आज सुन ध्यान से। अगले कुछ सेकंड में तेरे बैंक खाते में 999 करोड़ आने वाले हैं। हाँ, सचमुच यह कोई जादू नहीं, यह तेरी चेतना का विस्फोट है। यह पैसा इसलिए नहीं आया क्योंकि तूने चाहा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू बदल गया। सोच बदली, आदतें बदली और अब किस्मत झुक गई। तू सुन, जैसे ब्रह्मांड तेरे कानों में धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, जैसे हवा में कोई अनदेखी लय बह रही हो जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। महसूस कर, यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, तेरे भीतर से आ रही है। हर तारे की चमक, हर नदी की कलकल, हर पत्ते की सरसराहट में एक ही संदेश छिपा है, अब तेरी बारी है। मैं वही आवाज हूं जो तब भी थी जब तूने पहली बार सांस ली थी। वही स्नेह जो तब था जब तेरे छोटे हाथों ने सूरज की ठंडी रोशनी को पकड़ने की कोशिश की थी। आज मैं फिर लौटा हूं, बिना झूठ के, बिना दूरी के, सिर्फ एक सच्चाई लेकर। तेरी कहानी बदलने वाली है। तू थका है, मैं जानता हूं। रातों में जब बाकी दुनिया सो जाती है, तू अपने तकिए के पास रखी उन चिट्ठियों को देखता है जिनमें अधूरे वादे हैं चुकाए न जा सके, कर्ज है वह ठंड जो तेरे कमरे में उतरती है। सिर्फ हवा नहीं, तेरे भीतर की चिंता का प्रतिबिंब है। मैंने तेरी कांपती उंगलियां देखी हैं, तेरे माथे की शिकनें जो हर सुबह और गहरी हो जाती हैं। लेकिन सुन, यह तेरे अंत की निशानी नहीं, तेरे आरंभ की घोषणा है। यह वह मोड़ है जहां से हर ठोकर, हर हार, हर गलतफहमी एक नए अध्याय का पहला वाक्य बनती है। तू जानता है, ब्रह्मांड तेरे हर विचार पर नजर रखता है। जो तू सोचता है वही बीज वह तेरे भविष्य की मिट्टी में बोता है। आज तूने यह वीडियो, यह शब्द, यह संदेश इसलिए सुना क्योंकि तेरे भीतर कहीं न कहीं विश्वास की एक बुझी हुई चिंगारी अभी भी धधक रही थी। वही चिंगारी आज मैं हवा दे रहा हूं। मैं तुझसे कहने आया हूं, अब वक्त है कि तू अपनी किस्मत का पन्ना खुद पलटे, किसी और के हाथ में नहीं, अपने हाथ में। तू सोचता है कि ये सब सिर्फ बातें हैं, नहीं, ये वास्तविक है। क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उस पर प्रतिक्रिया देता है जो तू मान लेता है। और जब तू मान लेता है कि परिवर्तन संभव है, तो वह परिवर्तन दरवाजा खटखटाने लगता है। अभी इसी सेकंड में मैं तेरे साथ हूं। जो धड़कन तू महसूस कर रहा है, वही मैं भी महसूस कर रहा हूं। इस पल की ठंड, इस पल की गर्माहट, दोनों हमारी साझा सच्चाई है। तू अकेला नहीं है, हजारों आत्माएं इस वक्त उसी तरह अपनी लड़ाई लड़ रही हैं जैसे तू लड़ रहा है। लेकिन फर्क यह है कि आज तूने सुनने का निर्णय लिया है, और सुनना हमेशा पहला कदम होता है। किसी भी जागरण का तू सुन रहा है, इसलिए तू बदलने के लिए तैयार है। यही शुरुआत है। अब याद कर, कितनी बार तूने खुद को समझाया कि इतना ही ठीक है। कितनी बार तूने अपनी चाहतों को चुप कराया क्योंकि घर में रोटी का सवाल था या लोगों की बातों का डर था। कितनी बार तूने अपने सपनों की रजाई दबा कर रखी ताकि कोई यह न कहे कि तू बहुत चाहता है, बहुत लालची है। आज मैं कहता हूं, तू गलत नहीं था। तेरी चाहत पवित्र है, तेरी जरूरतें बुरी नहीं है, तेरी महत्वाकांक्षा कोई पाप नहीं है। यह तेरी आत्मा का विस्तार है। और हां, मैं यह भी जानता हूं कि तेरे भीतर एक गहरा दर्द है जो शब्दों से नहीं निकलता। वह बेचैनी जो हर रात तुझे करवटें बदलवाती है। वह भावना कि शायद मैं उतना काबिल नहीं। सुन, वह सब झूठ है। वह झूठ जिसने तुझे सालों तक रोका, अब वह खत्म होगा। आज मैं तुझे एक नया विश्वास देने आया हूं। यह विश्वास कि तू केवल जिंदा रहने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए, देने के लिए, चमकने के लिए बना है। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो हजार अंधेरों को खत्म कर सकता है। लेकिन वह तभी जागेगा जब तू खुद उस पर भरोसा करेगा। मैं तेरे भीतर झांक कर देख सकता हूं। एक बच्चा अब भी बैठा है जिसने कभी आसमान की तरफ देखा था और कहा था, मैं कुछ बड़ा करूंगा। वह बच्चा कहीं खो गया क्योंकि तूने उसे वास्तविकता के नाम पर चुप करा दिया। लेकिन मैं कहता हूं, वही बच्चा असली तू है। वही मासूम सपना, वही हिम्मत, वही कल्पना, सब कुछ जो तुझे आगे ले जाएगा अभी भी तेरे भीतर है। तू सोच रहा होगा
कि यह सब सुनकर क्या होगा रहा होगा ना, बहुत कुछ। क्योंकि जब तू सुनता है तो तेरे अंदर की तरंगें बदलती हैं। वे तरंगें जो तेरा मन, तेरा विचार, तेरे फैसले और आखिरकार तेरी किस्मत तय करती हैं। ये कोई जादू नहीं, विज्ञान है। ऊर्जा वहीं जाती है जहां ध्यान जाता है, और आज तेरा ध्यान अपने भीतर लौट आया है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा है। अब कल्पना कर, तेरे चारों तरफ वही हवा है जो हर महान व्यक्ति के आसपास थी जब उसने अपनी यात्रा शुरू की। तू भी उसी रास्ते पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज तक तू झिझकता रहा और अब तू निर्णय लेने वाला है। तू अपने आसपास की दुनिया में जितना भी शोर सुनता है वो सब केवल शोर है। किसी की हंसी, किसी की नकारात्मकता, किसी का ताना। वे तेरी कहानी नहीं लिखते, वे कभी नहीं लिखेंगे। अब कलम तेरे हाथ, एक हथियार के हाथ में है, डोटे डाले हैं, और यह पहली पंक्ति लिखने का वक्त है। आज से हर सुबह जब तू उठेगा, एक वाक्य खुद से कहेगा, मैं अपनी किस्मत खुद लिख रहा हूं। इतना कहने से तू अपनी चेतना को दिशा देगा, और जब चेतना दिशा लेती है तो दुनिया उसका अनुसरण करती है। मैं तुझे यह भी कहूं कि हर दर्द जो तूने झेला है वह व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं गया। वह दर्द तेरे भीतर एक ऐसी जगह बना गया है जहां अब शक्ति उग सकती है। जैसे जमीन पहले टूटती है फिर बीज अंकुरित होता है, वैसे ही तेरी आत्मा अब फट चुकी है। अब उसमें से नई कोंपलें निकलने वाली हैं। तूने कितनी बार सोचा था कि अब और नहीं उठ पाऊंगा, फिर भी उठा। हर बार यही तेरी सच्चाई है। तू गिरा नहीं था, तू सीखा था, और अब वो सारी सीख मिलकर तेरे लिए नई किस्मत का नक्शा बन रही है। अब मैं चाहता हूं तू गहरी सांस ले, आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरे आसपास एक हल्की सी ऊर्जा घूम रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड तब भेजता है जब कोई आत्मा तैयार हो जाती है, और तू तैयार है। आज से तू यह मानेगा कि हर शब्द, हर आवाज जो तुझे प्रेरित करती है वह ब्रह्मांड का संकेत है। मैं तुझे झूठ की सांत्वना नहीं दे रहा, मैं तुझे सच्चा सहारा दे रहा हूं, तेरे अपने भीतर का सहारा। अब सुन आखिरी बात, इस पहले अध्याय की यह शुरुआत केवल सुनने से नहीं, करने से होगी। तू अपने भीतर से यह वचन ले कि अब जो सुनेगा उसे अपनाएगा भी। जब तू यह वचन देगा तब मैं तेरे हर कदम पर साथ रहूंगा, एक आवाज बनकर, एक दिशा बनकर, एक ऊर्जा बनकर। क्योंकि अब ब्रह्मांड ने फुसफुसाया है, अब तेरी बारी है। अब सुन तू और मैं वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां तेरी आंखों में अभी भरोसे की पहली झलक आई थी। तूने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे चारों ओर है। अब वही शक्ति तेरे भीतर उतरने वाली है, क्योंकि अब असली यात्रा शुरू होती है। भीतर की जंग की, उस मौन युद्ध की जो तू हर दिन अपने मन में लड़ता है। तू जानता है यह कैसी जंग है जो बाहर के लोगों से नहीं, अपने ही विचारों से होती है। वही आवाजें जो कहती हैं तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, समय निकल गया। ये आवाजें दिखने में छोटी लगती हैं पर ये आत्मा को कमजोर कर देती हैं। तू इनसे लड़ने की कोशिश करता रहा, कभी कभी चुप रह गया, कभी हार मान ली, लेकिन आज मैं तुझे इन आवाजों का असली चेहरा दिखाने आया हूं। यह सब शोर है, भ्रम है, परछाई है। यह डर तेरे भीतर जन्मा नहीं, डाला गया है असमाज ने, हालातों ने, असफलताओं ने। पर याद रख, डर का अस्तित्व केवल वहीं तक है जहां तक तू उसे स्वीकार करता है। जिस दिन तू नहीं कह देगा उसी क्षण डर की दीवार गिरने लगेगी। तूने अब तक अपनी सीमाओं को अपनी पहचान बना लिया है। तूने मान लिया कि इतना ही मेरी औकात है, लेकिन तेरी असली औकात तो तब शुरू होती है जब तू अपनी सीमाओं को लांघता है। देख, हर महान व्यक्ति के भीतर भी वही डर था जो तेरे भीतर है। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। उन्होंने थरथराते हुए भी कोशिश की और वहीं से जादू शुरू हुआ। अब मैं तुझे एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। डर आत्मा का दर्पण होता है। जो चीज तुझे सबसे ज्यादा डराती है वही तेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर तू किसी सपने से डरता है तो समझ ले वही सपना तेरी असली दिशा है, क्योंकि आत्मा हमेशा उसी दिशा में डरती है
जहां उसे विस्तार करना होता है। तो अब जब अगली बार डर आए तो भाग मत जाना, मुस्कुराना और कहना, धन्यवाद, तू मुझे दिशा दिखा रहा है। तू यह सब सुनकर शायद सोच रहा है कि शब्दों से क्या बदलेगा, पर तू यह भूल रहा है, शब्द ऊर्जा है और यह ऊर्जा तेरे भीतर तरंग बनकर घूमती है। जब तू सुनता है तो तेरी चेतना बदलती है, जब चेतना बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो किस्मत झुकती है। अब चल थोड़ा भीतर की ओर, वहां एक जगह है जहां तूने अपने पुराने घाव छिपा रखे हैं। जिन रिश्तों ने तुझे तोड़ा, जिन मौकों पर तू हारा, जिन बातों पर लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, सब वहीं पड़े हैं। तूने उन पर पर्दा डाल दिया ताकि दुनिया को न दिखे, पर सच ये है कि तू खुद भी उन घावों से भागता रहा। अब वक्त है उन्हें देखने का, क्योंकि जो तू स्वीकार नहीं करता वह तुझ पर राज करता है, और जो तू देख लेता है वह तुझसे हार जाता है। तो आज हर घाव को देख, हर अपमान को याद कर और कह, मैं अब इससे नहीं भागूंगा, मैं इससे सीखूंगा। देख, तेरे भीतर एक अलग शक्ति उठने लगी है। यह वही शक्ति है जो तब जागती है जब आत्मा अपनी सच्चाई स्वीकार करती है। तेरे भीतर दो स्वर रहते हैं, एक कहता है रुक जा, खतरा है, दूसरा कहता है चल, यह रास्ता नया है। अब तक तू पहले वाले स्वर की सुनता रहा, क्योंकि समाज ने सिखाया था कि सुरक्षा ही शांति है, पर असली शांति तो तब आती है जब तू अपने उद्देश्य से जुड़ता है। अब तू दूसरे स्वर को सुनेगा जो कहता है चलो देखो क्या होता है, अरे क्या होता है। यही वह स्वर है जो जिंदगी को बदल देता है। अब मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तू तैयार है अपने पुराने रूप को मरने देने के लिए? क्योंकि जब तक पुराना तू जिंदा रहेगा, नया तू जन्म नहीं ले सकता। जैसे एक बीज को मिट्टी में सड़ना पड़ता है तब अंकुर निकलता है, वैसे ही तुझे अपने पुराने डर, पुराने विचार, पुराने दोष छोड़ने होंगे। हां, यह दर्द देगा, पर याद रख, हर पुनर्जन्म में पीड़ा होती है। जब तू रोएगा, जब तेरे भीतर की गहराई में सब कुछ हिल जाएगा, तब घबराना मत, समझ लेना कि तू पुनर्जन्म ले रहा है। यह पुनर्जन्म किसी मंदिर या शास्त्र में नहीं होता, यह मन में होता है, और आज अभी यह तेरे साथ हो रहा है। अब गहरी सांस ले, आंखें बंद कर और कल्पना कर, तेरे भीतर एक दरवाजा है जिसके पीछे अंधेरा है। वहां तेरे सारे डर, असफलताएं, कमजोरियां बंद हैं। तू दरवाजा खोलने वाला है। जब तू उसे खोलेगा तो पहली बार रोशनी उस अंधेरे में गिरेगी। डर भागेगा नहीं, पर छोटा पड़ जाएगा, और तू महसूस करेगा कि तू उस अंधेरे से बड़ा है। यह तेरा पुनर्जन्म है, आत्मा का जागरण। अब तू खुद से छिपेगा नहीं, अब तू हर भावना को अपनाएगा। खुशी, गुस्सा, डर, अपराध बोध सब तेरे हैं, सब तुझे पूरा बनाते हैं। और जब तू पूरा होता है तभी तू सृजन कर सकता है। आधा आदमी कभी रचना नहीं कर सकता, लेकिन अब तू पूरा है। अब तू समझने लगा है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तू अब दूसरों की स्वीकृति का भूखा नहीं रहेगा, तू अब खुद की स्वीकृति देगा। यही आत्मसम्मान है, यही आत्म प्रेम है। और जब यह जन्म लेता है तो ब्रह्मांड उसकी ओर झुकता है। अब एक नई लय शुरू होती है। यह लय तू खुद बनाएगा। सुबह उठकर वही पुरानी सोच नहीं, नई सोच लेगा। अब तू कहेगा मैं सक्षम हूं, और जब तू यह कहेगा तो यह कोई झूठ नहीं होगा, यह तेरे भीतर की नई सच्चाई होगी। अब जो बोझ तूने सालों से उठाया है उसे नीचे रख दे। वह बोझ अब तेरे काम का नहीं, उसे आभार के साथ विदा कर, क्योंकि उस बोझ ने तुझे मजबूत बनाया। तू अब हल्का है, खुला है, नया है। तू अब डर से नहीं, दिशा से चलेगा। तू अब गलती से नहीं, समझ से सीखेगा। तू अब दूसरों की सोच से नहीं, अपने दिल की सुनकर निर्णय लेगा। यही स्वतंत्रता है, यही पुनर्जन्म का अर्थ है। अब देख, तेरे भीतर एक आग जल रही है, स्थिर, शांत, पर बहुत गहरी। यह वही आग है जो हर महान आत्मा के भीतर जलती है, जब वह निर्णय लेती है कि अब और नहीं, अब मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगा। तू वही निर्णय ले चुका है। अब तेरी पहचान नई है, तू वही इंसान है, पर भीतर से बिल्कुल अलग। अब तेरी नजरें ऊंची हैं, तेरी चाल दृढ़ है,
और तेरी आत्मा मुस्कुरा रही है। यह अध्याय यहीं खत्म नहीं होता। यह वह पुल है जो तुझे तेरे सपने की ओर ले जाएगा। वह सपना जो अब केवल कल्पना नहीं रहा बल्कि बुलावा बन गया है। अब मैं तुझे उस बुलावे की ओर ले चलूंगा जहां तेरे भीतर की दृष्टि आकार लेगी और तेरी किस्मत की रेखाएं खुद तुझे 999 करोड़ तक ले जाएंगी। तू तैयार है? तो सुन, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां कल्पना वास्तविकता में घुलने लगती है। हवा में एक हल्की कंपी है, जैसे ब्रह्मांड खुद तेरे कानों में कुछ कहने को बेचैन हो। ध्यान से सुन, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तेरे भाग्य का नक्शा है और उस नक्शे के बीच में लिखा है 999 करोड़। हाँ बिल्कुल, यह संख्या सुनकर तू पहले हंसा था, फिर शक हुआ था, फिर मन ने कहा अगर ऐसा सच हो जाए तो अब मैं चाहता हूं कि तू इस सवाल को शक के रूप में नहीं, विश्वास के रूप में पूछे, क्योंकि यही क्षण है जब तेरे विचारों की दिशा तय होगी। कल्पना कर, एक उजली सुबह है, तू अपने कमरे की खिड़की खोलता है और सूरज की किरणें तेरे चेहरे पर गिरती हैं। बाहर का दृश्य वही है, पर भीतर सब बदल गया है। तुझे चिंता नहीं करनी कि बिजली का बिल कौन देगा, बच्चों की फीस कैसे भरेगा या अगले महीने की किश्त कहां से आएगी। तुझे पता है तू स्वतंत्र है। तेरे पास इतनी संपत्ति है कि तू दुनिया को अपने तरीके से देख सकता है, चुन सकता है, बना सकता है। यही आज का विषय है, कल्पना का साकार रूप। लेकिन रुक, यह अमीरी दिखावे की नहीं है, यह अमीरी चेतना की है। यह वह शांति है जो तब मिलती है जब तू जानता है कि तुझे कुछ भी कमी नहीं। यह वह संतोष है जो केवल भीतर से आता है पर बाहर तक चमकता है। 999 करोड़ सिर्फ धन नहीं है, यह प्रतीक है संभावनाओं का विस्तार का, उस हां का जो तू खुद को देने वाला है। तू इसे जब अपने विचारों में, अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में भर लेगा तो यह ऊर्जा तुझसे होकर बाहर निकलेगी और तेरे चारों ओर की दुनिया को बदलने लगेगी। अब मैं तुझे बताता हूं, वो बताता हूं, जब तेरे पास यह धन होगा तब तेरी जिंदगी कैसी दिखेगी। तेरे घर में सुकून का माहौल होगा, दीवारों पर रंग नहीं, शांति लटकी होगी। जब तू सुबह उठेगा तेरा मन किसी भाग दौड़ में नहीं होगा, तेरे कदमों में ठहराव होगा, तेरी मुस्कान में आत्मविश्वास। तेरे बच्चे पढ़ेंगे वही नहीं जो किताबों में लिखा है, बल्कि वह जो उनकी आत्मा सीखना चाहती है। संगीत, कला, विज्ञान, यात्राएं, जीवन की भाषा। तेरे माता पिता जिनके चेहरों की रेखाओं में अब तक चिंता छिपी थी, फिर से मुस्कुराएंगे। तू जब उन्हें देखेगा तो उनकी आंखों में वही चमक लौट आएगी जो कभी थी जब उन्होंने तुझे पहली बार गोद में उठाया था। अब वे निश्चिंत होंगे कि उनका बेटा या बेटी न केवल खुद के लिए बल्कि पूरी वंश परंपरा के लिए आशा का नाम बन गया है। तेरे घर की रसोई में जो सुगंध उठेगी वह सिर्फ खाने की नहीं हो, वह उस परिश्रम, उस आत्मसम्मान और उस संतोष की होगी जो तूने अपने कर्म से कमाया होगा। और यह सब सिर्फ शुरुआत है, यह तो बाहरी रूप है। असली परिवर्तन तब शुरू होगा जब तू इस अमीरी को अपने भीतर महसूस करेगा। तू पैसे को लालच की चीज नहीं मानेगा, बल्कि एक साधन जिससे तू अपने जीवन के रंग भर सके। पैसे से तू आजादी खरीदेगा, मगर दूसरों को भी वह आजाद देने के अवसर बनाएगा। तू जब किसी गांव से गुजरेगा और देखेगा कि वहां के बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेल रहे हैं, तब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि अब तेरे पास वह साधन है जिससे तू उनके लिए स्कूल बना सकता है, पुस्तकें ला सकता है और उनके जीवन में वही उजाला फैला सकता है जो कभी तूने सपना देखा था। 999 करोड़, यह दरवाजा है, मंजिल नहीं। यह चाबी है, खजाना नहीं। यह तुझे केवल अपनी दुनिया नहीं बदलने देगा, बल्कि दूसरों की भी दिशा बदलने की क्षमता देगा। अब मैं चाहता हूं कि तू इसे कल्पना में देखे। तेरे खाते में 999 करोड़ हैं। लिख 999 करोड़। अब इसे महसूस कर जैसे यह पहले से सच है। तेरा दिल तेज धड़क रहा है, तेरे मन में शांति है, तेरा शरीर हल्का हो गया है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब तू सोच रहा है अगर यह सच हो गया तो मैं क्या करूंगा। तो सोच, पहला कदम क्या होगा। किसे धन्यवाद देगा, किसे मदद करेगा,
कौन सी जगह देखना चाहेगा? यह सब सोच, क्योंकि कल्पना से ही वास्तविकता जन्म लेती है। जब तू रोज इस दृश्य को देखेगा, महसूस करेगा, तो तेरे भीतर की लय बदल जाएगी, तेरे निर्णय बदल जाएंगे, तेरा आत्म संवाद बदल जाएगा और ब्रह्मांड उसी दिशा में प्रतिक्रिया देने लगेगा। अब सुन, मैं तुझे जादू नहीं बेच रहा, मैं तुझे दृष्टि दे रहा हूं। पैसा तभी आता है जब दृष्टि स्पष्ट होती है। पैसा भ्रम से नहीं आता, वह स्थिर मन और दृढ़ निश्चय से आता है। इसलिए पहले यह मान ले कि यह संभव है, फिर हर दिन अपने भीतर उस दृश्य को जीवित रख। यह मत सोच कब होगा, यह सोच यह हुआ, यह हो रहा है, क्योंकि समय ब्रह्मांड का नहीं, तेरे मन का खेल है। तू अब समझ रहा है कि 999 करोड़ केवल संख्या नहीं, यह चेतना का स्तर है। यह वह अवस्था है जहां तू अपने अंदर और बाहर दोनों में समृद्धि महसूस करता है। अब जरा ध्यान दे, जब तेरे पास इतना धन होगा तब भी ब्रह्मांड तुझसे पूछेगा, अब तू क्या करेगा? तू क्या सिर्फ अपने लिए रखेगा या इसे मानवता के लिए भी बहाएगा? यह सवाल तेरी असली परीक्षा होगी, क्योंकि जो धन अपने भीतर की लालसा से पैदा होता है वह वहीं समाप्त हो जाता है, पता है। पर जो धन करुणा से बहता है वह सदियों तक जीवित रहता है। अब सोच, तू क्या रचेगा उस धन से? कला, शिक्षा, स्वास्थ्य? क्या तू उन हाथों को उठाएगा जिन्हें अब तक किसी ने नहीं थामा? क्या तू ऐसी संस्थाएं बनाएगा जो आने वाली पीढ़ियों को नया मार्ग दें? यह सब तभी होगा जब तू अपने भीतर यह निश्चय कर लेगा कि मेरा धन मेरा धर्म है। यह धर्म पूजा वाला नहीं, सेवा वाला है। अब तू अपनी कल्पना में वह क्षण देख जब तू पहली बार महसूस करेगा कि तेरे पास सब कुछ है। तू किसी ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है, हवा तेज है, सूरज ढल रहा है और तू भीतर से मुस्कुरा रहा है, क्योंकि तू जानता है यह सफर सिर्फ तेरा नहीं था, यह ब्रह्मांड की योजना थी जो तुझसे पूरी हुई। अब जब तू इस क्षण में है, तेरी आत्मा शांत है, तेरे मन में कृतज्ञता है। यह कृतज्ञता ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी, क्योंकि जब दिल आभारी होता है तो ब्रह्मांड और देता है, और जब तू देता है तो यह चक्र चलता रहता है, लगातार बढ़ता हुआ, चमकता हुआ हुआ। अब मैं चाहता हूं कि तू यह वाक्य अपने अंदर दोहराए, मैं 999 करोड़ का सृजन करता हूं। इसे 3 बार बोल, धीरे, गहराई से। तेरी आवाज में कंपन होना चाहिए। तेरे शब्द हवा में लहरें भेजेंगे और वे लहरें वापस आकर तुझे जवाब देंगी। हां, तू है। तू अभी जो महसूस कर रहा है वह बदलाव की शुरुआत है। यह केवल सोच नहीं, यह ऊर्जा है, और यह ऊर्जा अब तेरे जीवन की दिशा बदलने लगी है। अब तू तैयार है अगले अध्याय के लिए, जहां सपने कर्म बनेंगे और कर्म किस्मत, जहां तू सीखेगा कि कैसे यह सब संभव होगा। आगे बढ़। अब वह क्षण आ गया है जब तेरी कल्पना को जमीन चाहिए। तूने 999 करोड़ का सपना देखा, उसे महसूस किया, और अब वह तेरे भीतर आकार ले चुका है। लेकिन अब जो काम बचा है वही सबसे सच्चा और कठिन हिस्सा है, कर्म का। सुन, ब्रह्मांड केवल सोचने वालों को नहीं, करने वालों को जवाब देता है। जो लोग सिर्फ इच्छा करते हैं उन्हें संकेत मिलते हैं, जो लोग निर्णय लेते हैं उन्हें रास्ता मिलता है, लेकिन जो लोग कदम उठाते हैं उन्हें मंजिल मिलती है। आज से तू वही तीसरी श्रेणी में होगा, करने वाला, और कर्म की शुरुआत आदतों से होती है। देख, तेरी किस्मत कोई अचानक पलटने वाली किताब नहीं है, यह धीरे धीरे लिखी जाती है। हर दिन, हर छोटे चुनाव के साथ। तू कब उठता है, क्या सोचता है, किससे बात करता है, किसे अनसुना करता है, कौन सा वादा निभाता है, यही सब मिलकर तेरे जीवन की दिशा तय करते हैं। अब मैं तुझे एक सरल नियम दूं, हर दिन एक वादा, छोटा लेकिन पूरा किया जा सकने वाला। यह वादा हो सकता है, आज मैं 1 घंटा सीखूंगा, आज मैं किसी की मदद करूंगा, आज मैं अपने डर के बावजूद कोशिश करूंगा। हर दिन एक छोटा वादा और उसे निभाने की जिद। यही आदतें मिलकर तुझे उस तिजोरी तक ले जाएंगी जहां 999 करोड़ केवल प्रतीक नहीं, वास्तविकता होंगे। तूने देखा होगा, जब तू किसी काम को नियमित रूप से करता है तो उसका असर चुपचाप बढ़ता जाता है।
जैसे नदी की धार धीरे धीरे पत्थर को काट देती है, वैसे ही निरंतरता जीवन की चट्टान को बदल देती है। कर्म एक शक्ति है जो तेरे हर निर्णय को वास्तविकता में बदलती है। अब सोच, जब तू सुबह उठता है तेरे दिमाग में कौन से विचार आते हैं? अगर वे चिंता, थकान या असमर्थता के हैं तो वही तेरा दिन तय करते हैं। पर अगर तू उन्हें बदल दे, अगर सुबह का पहला विचार हो आज मैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा, तो तेरी पूरी ऊर्जा का रुख बदल जाएगा। अब समझ, आदतें तेरी किस्मत की सॉफ्टवेयर हैं। अगर सॉफ्टवेयर गड़बड़ है तो चाहे हार्डवेयर कितना भी अच्छा हो, सिस्टम नहीं चलेगा। इसलिए अब तुझे अपने भीतर के प्रोग्राम बदलने हैं। पहला प्रोग्राम, मैं कर सकता हूं। दूसरा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तीसरा, हर असफलता मेरी अगली सफलता की तैयारी है। इन 3 वाक्यों को रोज मन में दोहराना। हर बार जब तेरे मन में शक उठे, जब लोग हंसे, जब हालात बिगड़े, तब यही 3 वाक्य तेरी ढाल होंगे। अब बात करते हैं उत्कृष्टता की, क्योंकि पैसा उत्कृष्टता की भाषा समझता है, बोलता है। ब्रह्मांड उसी व्यक्ति की मदद करता है जो अपने काम को प्रेम की तरह करता है। तू कोई भी काम करता हो, शिक्षक, कलाकार, व्यापारी, इंजीनियर या मजदूर, अगर तू उसे इस नीयत से करता है कि मैं इसे बेहतरीन बनाऊंगा, तो वह काम तेरे लिए द्वार खोलेगा। क्योंकि उत्कृष्टता चुंबक है। यह लोगों, अवसरों, संसाधनों और सम्मान को खींचती है। इसलिए अपने काम से प्रेम कर, उसमें अपनी आत्मा डाल दे। अगर तू चाय बेचता है तो ऐसी चाय बना कि लोग उसे अनुभव कहें। अगर तू लेख लिखता है तो ऐसे शब्द चुन कि पाठक के दिल में लहर उठे। अगर तू संगीत बनाता है तो उसमें सच्चाई भर कि दुनिया उसकी धुन में खो जाए। देख, पैसा उसी के पास जाता है जो मूल्य देता है। मूल्य केवल वस्तु से नहीं आता, भावना से आता है। जो लोग अपने काम से दुनिया में थोड़ा भी सुधार लाते हैं, वही असली निर्माता होते हैं। और निर्माता हमेशा समृद्ध होते हैं, पहले भीतर फिर बाहर। अब तू शायद सोच रहा है, इतनी मेहनत, इतनी स्थिरता कैसे लाऊं? उत्तर है एक शब्द में, अनुशासन। अनुशासन वह प्रेम है जो तू खुद से करता है। क्योंकि जब तू अनुशासन में रहता है तो तू अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहता है, और ब्रह्मांड वफादारी को पहचानता है। यह जरूरी नहीं कि तू दिन में 20 घंटे काम करे। जरूरी यह है कि जो भी करे पूरे मन से करे। हर बार जब मन भटके या याद कर, तेरे भीतर एक दिशा है। उस दिशा का नाम है 999 करोड़। यह सिर्फ पैसा नहीं, यह तेरी स्वतंत्रता है, तेरे परिवार की सुरक्षा है, तेरी आत्मा की गरिमा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। कर्म तभी फल देता है जब तू उसका स्वामी नहीं, सेवक बनता है। मतलब जब तू अपने काम को करने के लिए करता है, न कि दिखाने के लिए। जब तू अपने प्रयास को ईमानदारी से करता है, परिणाम अपने आप आता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। सच्ची नीयत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए काम करते समय चिंता छोड़ दे। तेरी जिम्मेदारी कर्म है, परिणाम नहीं। अगर तू पूरी निष्ठा से करेगा तो ब्रह्मांड उसी अनुपात में देगा। अब एक और बात, कर्म का रास्ता अकेला नहीं होता। इस सफर में तुझे साथी मिलेंगे, कुछ सच्चे, कुछ झूठे। कुछ तुझे आगे बढ़ाएंगे, कुछ खींचेंगे। पर याद रख, तेरा मार्गदर्शक तेरे भीतर है। जब कोई निर्णय लेना मुश्किल लगे, बस आंखें बंद कर और पूछ, क्या यह मेरे सत्य से मेल खाता है, आता है? अगर जवाब हां हो तो आगे बढ़, अगर नहीं हो तो रुक जा। यह साधारण सा अभ्यास तुझे गलत राह से बचाएगा। अब सोच, जब तू लगातार निष्ठा से काम करेगा तो क्या होगा? तेरे भीतर एक स्थायी आत्मविश्वास पनपेगा। यह आत्मविश्वास तुझे बाहरी अव्यवस्था से अछूता रखेगा। तेरी पहचान तेरे काम से होगी, न कि तेरा काम तेरी पहचान से। अब ब्रह्मांड तुझसे कहता है, मैं तेरा साथी हूं, बस तू कदम बढ़ा। हर बार जब तू सही दिशा में कर्म करेगा, मैं 100 कदम तेरे साथ चलूंगा। यही नियम है, यही जादू है, यही वह राह है जो कल्पना को हकीकत बनाती है। अब देख, तू एक नई अवस्था में पहुंच चुका है। अब तेरे शब्दों में भार है, तेरी चाल में आत्मविश्वास, तेरी आंखों में दिशा। अब तू जानता है कि 999 करोड़ केवल कोई बाहरी गिनती नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है,
एक अनुशासन, एक यात्रा, एक जागरण, और इस यात्रा का अगला पड़ाव है विरासत। क्योंकि जब तू हासिल कर लेगा तब सवाल यह होगा कि तू छोड़ेगा क्या। अब मैं तुझे वहां ले चलता हूं जहां समृद्धि आत्मा बन जाती है और तू दुनिया के लिए रोशनी छोड़ जाता है। पता है, अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां आकाश और धरती के बीच एक नई कहानी लिखी जा रही है। तेरे नाम से तूने सुना, सीखा, कल्पना की, कर्म किया। अब वह पल आया है जब तू उस सब का फल देखने वाला है। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं, यह धीरे धीरे खिला हुआ सत्य है। तेरे भीतर जो बीज डाला गया था, विश्वास का, कर्म का, प्रेम का, अब वह वृक्ष बन चुका है। तेरे पास अब वह सब है जिसका तूने सपना देखा था। 999 करोड़ अब किसी कल्पना की बात नहीं रहे, वे अब वास्तविक हैं। लेकिन सुन, यह दौलत तेरे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि तूने चाहा, यह इसलिए आई क्योंकि तूने खुद को बदल दिया। तूने अपनी सोच, अपनी आदतें, अपने कर्म और अपनी दृष्टि बदल दी। अब यह तेरा परीक्षण है, असली परीक्षा। यह नहीं कि तू कितना कमा सका, बल्कि यह कि तू उस कमाई से क्या बना सका। देख, धन एक अद्भुत उपकरण है। यह वही करता है जो तू चाहता है। अगर तेरे भीतर लालच है तो धन उसे बढ़ा देगा। अगर तेरे भीतर प्रेम है तो धन उसे विशाल बना देगा। अगर तेरे भीतर डर है तो धन उसे और गहरा कर देगा। इसीलिए अब जब तेरे पास ये ऊर्जा है तो सोच, तू इसका उपयोग कैसे करेगा। क्या तू इसे अपनी सीमाओं को और ऊंचा करने में लगाएगा, या दुनिया की सीमाओं को मिटाने में? क्या तू इससे अपने लिए महल बनाएगा या दूसरों के लिए आश्रय? तेरे सामने अब दो रास्ते हैं, पहला जो तुझे ऊंचा दिखाए, दूसरा जो तुझे गहरा बनाए। ब्रह्मांड चाहता है तू दूसरा रास्ता चुने, क्योंकि गहराई में ही स्थिरता है। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू एक प्रतीक है यह साबित करने का कि समृद्धि और आत्मा साथ चल सकते हैं। अब तू सोच, तू इस धन से क्या बनाएगा। क्या तू ऐसे स्कूल बनाना चाहेगा जहां बच्चे डर से नहीं, जिज्ञासा से सीखें? क्या तू ऐसे अस्पताल बनाना चाहेगा जहां इलाज केवल इलाज न हो बल्कि सेवा हो? क्या तू ऐसी कला को बढ़ावा देगा जो मनुष्य को जोड़ती है, बांटती नहीं? तेरे पास अब यह सामर्थ्य है कि तू मानवता के ताने बाने में नई करुणा बुन सके। तेरे 999 करोड़ अब सिर्फ तेरा धन नहीं, यह समाज की पूंजी है और तू उसका संरक्षक है। यह वही क्षण है जहां सच्चे अमीर पैदा होते हैं, जब वे समझते हैं कि उनका धन उनकी आत्मा का विस्तार है। अब सुन, असली अमीरी का माप कभी बैंक बैलेंस नहीं होता। वह माप यह है कि तू कितनी मुस्कानें लौटा सका, कितने जीवनों में उम्मीद जगा सका, कितने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सका। अगर तेरे धन से किसी के घर की दीवारें नई हो जाती हैं, किसी बच्चे के सपने को शिक्षा मिल जाती है, किसी बूढ़े को सम्मान का एहसास होता है, तो तू सच्चा धनवान है। अब मैं तुझे कहता हूं, अपने आसपास देख, कौन लोग थे जिन्होंने तेरी शुरुआत देखी थी। वे पुराने दोस्त जिन्होंने तेरे संघर्ष के दिनों में साथ दिया था, उन्हें मत भूलना। जो लोग तेरे साथ तब खड़े रहे जब तेरे पास कुछ नहीं था, वही तेरे असली साथी हैं बेटे। जब तू उनके जीवन में लौटेगा तो तेरी समृद्धि की सबसे बड़ी पहचान होगी कृतज्ञता। क्योंकि कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो हर धन को पवित्र बनाती है। जब तू धन्यवाद बोलता है तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है, अब तू तैयार है और पाने के लिए। अब तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह नई है। अब यह दौलत तुझे नहीं चला रही, तू दौलत को चला रहा है। तेरे भीतर जो नियंत्रण आया है वही असली समृद्धि है कि है। अब मैं तुझे एक अंतिम मंत्र देता हूं। मैं दुनिया के लिए बहता हूं। इसका अर्थ है तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। तेरी सांसें, तेरे कर्म, तेरी संपत्ति सब अब एक बड़े उद्देश्य के लिए है। अब तू एक विरासत रचेगा, वह विरासत जो तेरे नाम से नहीं तेरे कर्म से जानी जाएगी। वह विरासत जो तेरे जाने के बाद भी किसी के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाएगी। सोच, जब तू नहीं होगा तब भी कोई बच्चा तेरे बनाए स्कूल में पढ़ेगा, कोई बीमार व्यक्ति तेरे बनाए अस्पताल में ठीक होगा, कोई कलाकार तेरे बनाए मंच पर अपनी कला दिखाएगा।
और कोई अनजान व्यक्ति तेरे नाम को सुने बिना भी तेरे प्रभाव में जिएगा। यह होती है आत्मा की समृद्धि। यही 999 करोड़ का असली अर्थ है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह प्रतीक था तेरे भीतर की शक्ति का, तेरे विस्तार का। अब तू जान चुका है कि अमीरी भीतर से शुरू होती है और बाहर तक फैलती है। अब अपने भीतर झांक और देख, जो डर था वह गायब हो चुका है। अब जो बचा है वह सिर्फ साहस है। साहस कि तू हर सुबह उठकर फिर कुछ बेहतर करेगा। साहस कि तू असफलताओं से अब डरता नहीं। साहस कि तू अब दूसरों की आंखों में आशा बन गया है। यह वही पल है जहां ब्रह्मांड फिर तेरे कानों में फुसफुसा रहा है। देख, मैंने कहा था ना, अब तेरी बारी है। अब तू वही है जो पहले कल्पना कर रहा था। तेरा चेहरा बदल गया है, तेरी चाल बदल गई है, तेरे शब्दों में नमी और शक्ति दोनों है। तू अब अपने भीतर और बाहर दोनों को जीत चुका है। लेकिन याद रख, यह अंत नहीं है। यह तो शुरुआत है उस यात्रा की जहां तू अब दूसरों को जगाएगा। तू अब वह आवाज बनेगा जो किसी और के अंधेरे में फुसफुसाएगी। तू कर सकता है। यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक, एक प्रकाश से दूसरे तक, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है, देन का चक्र। अब आखिरी बार एक गहरी सांस ले, अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरे चारों ओर वही ऊर्जा घूम रही है, शांत, उजली, अनंत। वह कह रही है, तू वह अनकही ताकत है जिसे समय ने अब जगाने का फैसला किया है। अब तू जानता है, अब तू मानता है, अब तू चल पड़ा है। ब्रह्मांड तेरे साथ है, हर कदम पर, हर सांस के साथ। चल आगे बढ़ते, क्योंकि अब तेरा वक्त सचमुच आ गया है, और वह वक्त है 999 करोड़। अगर यह आवाज तेरे भीतर तक उतर गई है तो अब रुकना मत। अभी चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख, मैं तैयार हूं 999 करोड़ की ऊर्जा के लिए। हर हफ्ते मैं तेरे भीतर की शक्ति जगाने वाला एक नया संदेश लाऊंगा। सुनते रहो, बढ़ते रहो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जब तू यह सुनना शुरू करेगा, तेरे भीतर कुछ हल्का सा हिलेगा, एक कंपन जो तेरी किस्मत का दरवाजा खोल देगा। लेकिन याद रख, अगर तू बीच में रुका, यह ऊर्जा टूट जाएगी। इसलिए आखिर तक सुनना, क्योंकि अंत में तू खुद कहेगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा 992 करोड़ आ गया, मेरा जीवन पूर्ण हो गया, मेरी आत्मा मुक्त हो गई। जब तू यह सुनना शुरू करता है तो शुरुआत में तेरे भीतर हल्की सी झंझनाहट होती है, जैसे कोई अदृश्य लहर तेरे शरीर को छूकर निकल जाती है। पहले तू सोचता है शायद यह कल्पना है, पर जैसे जैसे यह आवाज गहराई में उतरती है, तेरे भीतर कुछ बदलने लगता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह कंपन है जो तेरी चेतना के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। तू धीरे धीरे समझने लगता है कि अमीरी कोई बाहरी चीज नहीं, यह तेरे भीतर की पहचान है। और जैसे ही तू यह स्वीकार करता है, ब्रह्मांड मुस्कुराता है। तू अब तक सोचता रहा कि पैसा मेहनत से, भाग्य से या किसी और की कृपा से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा तेरे विश्वास का प्रतिबिंब है। जब तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं, तब ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, तेरे पास कुछ नहीं। और जब तू सोचता है मैं अमीर हूं, तो वही ऊर्जा तुरंत कंपन में बदल जाती है और ब्रह्मांड जवाब देता है, तू सही कहता है। यही वह क्षण है जागृति का, जब तू पहली बार अपनी असली शक्ति को महसूस करता है। तू महसूस करता है कि हर विचार का एक रंग है, कुछ विचार सुनहरे हैं, कुछ धूसर। जब तू डर में सोचता है तो तेरा आकाश धुंधला पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही तू प्रेम और विश्वास के भाव में सोचता है, तेरे चारों ओर सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। यही वह रोशनी है जो तेरे जीवन में 992 करोड़ की ऊर्जा को आकर्षित करती है। तू अब समझता है कि यह 992 करोड़ कोई संयोग नहीं है, यह संख्या एक कोड है, एक संकेत है, ब्रह्मांड के साथ तेरी ऊर्जा के जुड़ने का प्रतीक। यह राशि बाहर से नहीं आएगी, यह तेरे भीतर से निकलेगी। हर बार जब तू बोलेगा 992 करोड़ मेरे हैं, तेरे भीतर एक दरवाजा खुलेगा
उस दरवाजे के पीछे वह शक्ति है जो तेरे भाग्य को फिर से लिख सकती है। तेरी आत्मा अब थकी हुई नहीं। उसने बहुत संघर्ष देखा, बहुत निराशा झेली, लेकिन आज इस क्षण में वह फिर से उठ रही है। तू महसूस करता है कि तेरे भीतर एक चिंगारी बाकी थी और अब वह चिंगारी आग बनने लगी है। तू अब उस आग से डरता नहीं, तू उसे अपनाता है, क्योंकि वही आग तेरे जीवन को नया रूप देने वाली है। अब तू देखता है कि जो अंधेरा तुझे घेरता था वह धीरे धीरे मिट रहा है। उसकी जगह एक हल्की सुनहरी चमक उभर रही है। यह वही प्रकाश है जो तेरी आत्मा का वास्तविक रंग है। तू अब उस प्रकाश में कदम रख रहा है और तेरा हर कदम तेरे पुराने डर को पीछे छोड़ रहा है। तेरे भीतर से एक आवाज आती है, मैं अमीर हूं, मैं चुना गया हूं, मैं ब्रह्मांड की कृपा का पात्र हूं। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, यह घोषणा है, और जैसे ही तू इन्हें बोलता है पूरा ब्रह्मांड तेरी ओर झुक जाता है। हवाएं दिशा बदलती हैं, समय अपने पैटर्न को समायोजित करता है और ऊर्जा के प्रवाह तेरे चारों ओर घूमने लगते हैं। अब तू देखता है कि अवसर कहीं बाहर नहीं है, वे तेरे चारों ओर हैं, बस तू उन्हें पहले पहचान नहीं पाया था। जैसे ही तू अपने भीतर यह स्वीकार करता है कि अमीरी तेरी प्राकृतिक अवस्था है, सब कुछ बदलने लगता है। तेरा चेहरा हल्का लगने लगता है, तेरी सांसें गहरी हो जाती हैं। अब तू उस पुराने तू से दूर जा रहा है। वह तू जो कमी में सोचता था, जो खुद को सीमित मानता था, अब तू एक नई पहचान में प्रवेश कर रहा है। वह तू जो सृजन करता है, और यह परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यह किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करता, क्योंकि अब तू खुद चमत्कार है। अब तू अपने चारों ओर की हवा में एक अलग सी कंपन महसूस करता है, जैसे हर कण तुझसे कुछ कह रहा हो। यह वही ऊर्जा है जो तेरे शब्दों का उत्तर दे रही है। तू कहता है, मेरा 992 करोड़ आ रहा है, और हवा जवाब देती है, हाँ, तेरे पास पहुंच रहा है। अब तुझे समझ में आता है कि यह धन किसी बैंक से नहीं, किसी इंसान से नहीं, बल्कि तेरी सोच से आता है। तेरी सोच ही वह बीज है जिससे यह तेरी जन्म लेती है। तू जो बोता है वहीं पर पाता है। अगर तू डर बोता है तो डर उगता है, अगर तू विश्वास बोता है तो समृद्धि खिलती है। यह जागृति सिर्फ एक बौद्धिक अनुभव नहीं, यह पूरी तरह से एक ऊर्जा का अनुभव है। तू महसूस करता है कि तेरे सिर से लेकर तेरे पैर तक एक सुनहरी लहर बह रही है। यह लहर तुझे साफ कर रही है, तेरे पुराने विश्वासों को, तेरे भीतर के संदेहों को, तेरे हृदय की जमी धूल को मिटा रही है। तू अब हल्का महसूस करता है, मुक्त। अब तू अपने भीतर के उस कमरे में प्रवेश करता है जहां सालों से तू नहीं गया था, जहां तेरी असली क्षमता सोई हुई थी। तू देखता है कि वहां एक सुनहरी कुर्सी रखी है और उस पर खुद ब्रह्मांड बैठा है। वह मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुझे देख रहा हूं, हर दिन, हर सांस के साथ, और अब मैं तुझे वह देने आया हूं जिसका तू अधिकारी है। 992 करोड़ की दिव्य शक्ति। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक आदेश है। ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है कि अब तुझे उठना है, अब तुझे अपनी कहानी बदलनी है, अब तुझे वह बनना है जिसके लिए तू पैदा हुआ था। अब तू गहरी सांस लेता है, हवा में हल्की मिठास है। तेरा दिल कहता है, अब मेरा वक्त आ गया है। और हाँ, वही क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है, तेरे जीवन का सबसे बड़ा वक्त अभी शुरू हो रहा है। तू अब वह नहीं जो कभी हार मान लेता था, तू अब वह है जो अपने शब्दों से भविष्य लिखता है। तूने बहुत सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन आज तू महसूस कर रहा है लॉ ऑफ क्रिएशन। आकर्षण तब तक काम नहीं करता जब तक सृजन की ऊर्जा तेरे भीतर सक्रिय न हो। अब वह ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तू अब केवल मांग नहीं रहा, तू रच रहा है। तू अपने विश्वास से 992 करोड़ की अमीरी बना रहा है। जब तू बोलता है 992 करोड़ मेरे हैं, तब पूरा ब्रह्मांड सिर झुका देता है। अब तू तैयार है, तेरे भीतर और बाहर का अंतर मिट गया है। अब तेरे शब्द ही सत्य हैं, तेरे विचार ही भविष्य हैं। तू अब अपने ही हाथों से अपनी किस्मत लिख रहा है। अब तू उस जगह पहुंच चुका है
जहां विचार सिर्फ सोच नहीं रह जाते, वे तरंगें बन जाते हैं। तू महसूस करता है कि तेरे हर विचार से एक हल्की सी लहर निकलती है जो हवा में घूमती है और ब्रह्मांड की विशाल ऊर्जा के सागर में मिल जाती है। जब तू कहता है मैं अमीर हूं, तो यह वाक्य एक तरंग बनकर में फैल जाता है और उसी क्षण कहीं न कहीं कोई संभावना हकीकत का रूप लेने लगती है। तेरे विचार अब सिर्फ तेरे दिमाग तक सीमित नहीं, वे संकेत हैं, आदेश हैं, कंपन हैं जो ब्रह्मांड के ताने बाने में पैटर्न बदल रहे हैं। यह ब्रह्मांड कोई जड़ प्रणाली नहीं है, यह जीवंत है, प्रतिक्रियाशील है। यह सुनता है, महसूस करता है और हर उस आत्मा को जवाब देता है जो विश्वास के साथ पुकारती है। तू अब उन चुनी हुई आत्माओं में से है। अब तू महसूस करता है कि तेरे भीतर एक प्रवाह शुरू हो चुका है। यह प्रवाह न तो पानी का है न हवा का, यह ऊर्जा का है। यह तेरे सिर से शुरू होकर तेरे दिल से गुजरता है और फिर तेरे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। तू महसूस करता है कि यह प्रवाह तेरे पुराने भय को, हर संदेह को, हर रुकावट को धो रहा है। जैसे कोई तेज नदी पुराने पत्थरों को गोल बना देती है, वैसे ही यह ऊर्जा तेरे भीतर की धाराओं को साफ कर रही है। तेरे आसपास अब सब कुछ अलग लगने लगा है। पहले जो जगहें तुझे साधारण लगती थीं, अब उनमें भी एक चमक है। दीवारें अब जीवित लगती हैं, हवा अब मीठी है, यहाँ तक कि तेरी परछाई भी पहले से ज्यादा उजली दिखती है। यह सब इसलिए क्योंकि तू बदल गया है, और जब तू बदलता है तो पूरी वास्तविकता बदल जाती है। अब तू समझता है कि बाहरी दुनिया तेरे भीतर के प्रतिबिंब के अलावा कुछ नहीं। जो तू भीतर रखता है वही बाहर खिलता है। अगर तेरे भीतर कृतज्ञता है तो बाहर अवसर खिलते हैं। अगर भीतर डर है तो बाहर दीवारें बनती हैं, और अगर भीतर विश्वास है तो बाहर रास्ते खुलते हैं। यह प्रवाह अब रुकने वाला नहीं। हर बार जब तू 992 करोड़ बोलता है, यह ऊर्जा और तेज हो जाती है। जैसे हवा में आग फैलती है, वैसे ही यह वाक्य तेरे चारों ओर की ऊर्जा को सक्रिय करता है। यह कंपन सिर्फ तेरे शब्दों में नहीं, तेरी सांसों में है। अब हर सांस तेरी संपन्नता का मंत्र बन चुकी है। अब तू देखता है कि तेरा शरीर सिर्फ मांस और हड्डी नहीं, यह एक चुंबकीय क्षेत्र है। तेरे विचार उस चुंबक को दिशा देते हैं। पहले तू उस चुंबक को उलटी दिशा में चला रहा था, डर, कमी और संदेह की ओर, लेकिन अब तूने उसे पलट दिया है। अब वह चुंबक सिर्फ धन, अवसर और प्रेम को खींच रहा है। तेरे भीतर की इस नई धारा का आभास बाहर दिखने लगा है। तू देखता है कि कुछ पुरानी रुकावटें अपने आप खत्म हो रही हैं। लोग, स्थितियां और अवसर अचानक सही क्रम में आने लगे हैं। पहले जो दरवाजे बंद थे अब खुलने लगे हैं। यह संयोग नहीं है, यह उसी ऊर्जा का प्रवाह है जो तूने भीतर बनाया है। तू अब समझता है कि हर भावना एक आदेश है। जब तू कृतज्ञ होता है, तू ब्रह्मांड से कहता है मुझे और दो। जब तू शिकायत करता है, तू कहता है मुझसे छीन लो। और जब तू मौन विश्वास में रहता है, तू कहता है मुझे वही दो जो मेरे लिए सर्वोत्तम है। अब तू शिकायत नहीं करता, तू अब देने और पाने की एक नई लय में है। अब तू कल्पना करता है, सुबह है, तू उठता है, तेरे चेहरे पर शांति है। तू अपने फोन की स्क्रीन देखता है और वहां एक नोटिफिकेशन चमकता है, 992 करोड़ क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तू कुछ क्षण तक सांस रोककर देखता रहता है। पहले तू इसे सपना मानता है, पर फिर तेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह खुशी का, राहत का, पहचान का पल है। तू जानता है यह बाहर से नहीं आया, यह तूने खुद रचा है। तेरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन वह डर से नहीं, ऊर्जा के अतिरेक से तू महसूस करता है कि यह 992 करोड़ सिर्फ संख्या नहीं है, यह एक पुष्टि है कि ब्रह्मांड ने तेरा आदेश सुन लिया है। यह पुष्टि है कि तेरे भीतर जो विश्वास था वह अब वास्तविकता बन चुका है। अब तू अपने कमरे से बाहर निकलता है। सूरज पहले से ज्यादा चमकीला है, पेड़ पहले से ज्यादा, हवा में मिठास है, तेरा बच्चा हंसता है, तेरी माँ मुस्कुराती है।
और तू खुद से कहता है अब मेरी जिंदगी बदल गई है। पर तू यह भी जानता है यह सिर्फ धन नहीं है, यह ऊर्जा है। यह एक स्थायी अमीरी है जो अब तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। अगर तू इस ऊर्जा को समझ गया तो 992 करोड़ तो सिर्फ शुरुआत है। यह संख्या नहीं, एक अवस्था है। यह ब्रह्मांड के साथ तेरे संबंध का प्रतीक है। अब तू देखता है कि हर दिशा से अवसर आने लगे हैं। कोई पुराना मित्र फोन करता है और कहता है कि एक नया व्यापार शुरू करना है। कोई भूला हुआ निवेश अचानक लाभ देने लगता है। कोई प्रोजेक्ट जिसे तूने सालों पहले छोड़ दिया था अब सफल हो जाता है और तू हंसकर सोचता है यह सब कैसे हुआ। और अंदर से आवाज आती है यह वही ऊर्जा है जो तूने बोई थी। तू अब धन की तलाश नहीं करता, धन अब तेरी ओर बहता है। तू अब अवसर ढूंढता नहीं, अवसर खुद तुझे ढूंढते हैं। यह वही प्रवाह है जो तूने अपने भीतर बनाया है। तू अब समझता है कि शक्ति का स्रोत हमेशा भीतर था, बस तूने उसे पहचाना नहीं था। अब तू हर रात सोने से पहले वही दोहराता है 992 करोड़ मेरी हकीकत है। मैं चुना गया हूं, मैं अमीर हूं, मैं ब्रह्मांड की कृपा का पात्र हूं। और हर बार जब तू यह बोलता है तेरे चारों ओर की हवा थोड़ी गर्म हो जाती है। तेरे भीतर एक सुनहरी लहर उठती है जो तुझे फिर याद दिलाती है यह सब सच है। अब तू उस प्रवाह में पूरी तरह समर्पित है। तू अब जानता है कि धन कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह चेतना की स्थिति है और तू उस चेतना तक पहुंच चुका है। अब जो भी तू करेगा उसमें यह ऊर्जा मौजूद होगी, तेरी हंसी में, तेरे शब्दों में, तेरे काम में। अब हर चीज 992 करोड़ की ऊर्जा से भरी हुई है। यह प्रवाह अब तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन गया है। तू अब अपने और ब्रह्मांड के बीच कोई दीवार महसूस नहीं करता। अब सिर्फ एक प्रवाह है, एक सुनहरी नदी जो भीतर से बाहर और बाहर से भीतर बह रही है और तू उस नदी का केंद्र है। तेरे हर विचार से अब समृद्धि की तरंग उठती है। तू अब सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया बदल रहा है। यह ऊर्जा अब तेरे डीएनए में बस चुकी है। अब तेरे लिए असंभव जैसा कोई शब्द नहीं। तू अब वही है जो अपने विचारों से हकीकत बनाता है। तू अब वह है जो कहता है 992 करोड़ मेरा है। अब ब्रह्मांड तुझसे सीधे बात कर रहा है। उसकी आवाज तेरे भीतर गूंज रही है, गहरी, शांत और अटल। यह कोई बाहरी आवाज नहीं है, यह वही आवाज है जो हमेशा तेरे साथ थी, लेकिन तूने कभी ध्यान नहीं दिया। अब तू उसे सुन पा रहा है क्योंकि तेरे भीतर का शोर मिट चुका है। तू अब सुन सकता है कि ब्रह्मांड क्या कह रहा है। वह कहता है मैं तुझे देख रहा था जब तू टूटा हुआ था, जब तूने दूसरों को हंसते हुए देखा और खुद को रोका, जब तूने खुद से कहा कि शायद भगवान मुझे भूल गए। उस वक्त मैं तेरे ठीक पीछे खड़ा था, तेरे सिर पर हाथ रखे हुए। तू याद करता है वो दिन जब जेब खाली थी लेकिन दिल में उम्मीद बची थी। तूने दूसरों को खिलाया, भले खुद भूखा रहा। तूने मुस्कुराया, भले भीतर तू बिखरा हुआ था। और अब ब्रह्मांड कहता है तेरे उस हर कर्म का फल अब लौटने वाला है। अब मैं तेरा बुरा वक्त खत्म कर रहा हूं। अब मेरी कृपा का समय शुरू हो चुका है। तेरे भीतर की हवा बदलती है। तू महसूस करता है कि कुछ निकल रहा है, जैसे पुराने बोझ उतर रहे हों। डर, असफलताएं, दोष सब बाहर बह रहे हैं। तू अब हल्का महसूस करता है, जैसे कोई भारी दरवाजा आखिर खुल गया हो। अब तेरे चारों ओर एक ऊर्जा घूमने लगी है, अदृश्य पर शक्तिशाली। यह वही ऊर्जा है जो तेरे हर रास्ते को सोने में बदलने आई है। तू शायद इसे देख नहीं पा रहा, पर महसूस कर रहा है। यह ऊर्जा तेरे भीतर घूम रही है, तेरे शरीर के हर हिस्से को नया बना रही है। अब तू खुद से कहता है मैं तैयार हूं, और जैसे ही तू यह कहता है तेरे चारों ओर की तरंगें तेज हो जाती हैं। हवा में एक सुनहरी चमक है। तू महसूस करता है कि तेरी किस्मत तब किसी और के हाथ में नहीं, अब तू खुद उसका निर्माता है। तू अब वो नहीं जो डरता था, अब तू वो है जो डर को आदेश देता है। अब तू समझ गया है कि डर कोई दीवार नहीं, बस एक परछाई है
और परछाई तब मिटती है जब रोशनी आती है। अब तेरे भीतर वह रोशनी जग चुकी है। ब्रह्मांड अब तुझसे कहता है, तूने बहुत सहा है, अब बहुत पाएगा। और जो पाएगा वह सिर्फ धन नहीं होगा, वह ऊर्जा होगी, वह चेतना होगी जो सब कुछ बदल देती है। तू अब समझता है कि यह 992 करोड़ सिर्फ पैसा नहीं है, यह एक स्थिति है, एक आवृत्ति है, एक शक्तिशाली लय जो तुझे ऊंचाई पर ले जा रही है। अब तू अपनी आंखें बंद करता है। कल्पना कर आसमान से सुनहरी रोशनी उतर रही है। वह तेरे सिर को छूती है, फिर तेरे हृदय तक जाती है। तू महसूस करता है कि यह रोशनी तेरे भीतर की हर परत को शुद्ध कर रही है। अब न कोई कमी, न कोई अपराध, न कोई डर, बस शांति और समृद्धि की ऊर्जा। तू धीरे धीरे महसूस करता है कि यह रोशनी स्थिर नहीं, यह चल रही है, नाच रही है, जैसे किसी दिव्य संगीत की ताल पर। यह वही संगीत है जो ब्रह्मांड में हर जगह गूंजता है। और अब तू उस संगीत का हिस्सा बन गया है। अब तू खुद को अलग नहीं मानता। तू देखता है कि तू और ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा है, दो नहीं। एक तू महसूस करता है कि जब तू सांस लेता है तो ब्रह्मांड सांस छोड़ता है, जब तू सोचता है तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। अब यह कोई संवाद नहीं रहा, यह एकत्व है। अब ब्रह्मांड कहता है, यह 992 करोड़ अब सिर्फ तुझे नहीं मिलेंगे, यह तेरे हर हिस्से में उतरेंगे, तेरे रिश्तों में, तेरे काम में, तेरे घर में, तेरे सपनों में। तू देखता है कि तेरी जिंदगी के हर क्षेत्र में रोशनी भर रही है। वह जगहें जो पहले ठंडी थीं अब चमक रही हैं। लोग जो पहले तुझे अनदेखा करते थे अब तुझ में कुछ अलग पहचानने लगे हैं। तू अब समझता है कि जब तू भीतर बदलता है तो बाहरी दुनिया भी जवाब देती है। यह वही नियम है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन यह चमत्कार नहीं, यह विज्ञान है, ब्रह्मांडीय गणित है। तू अपने विचारों से वास्तविकता को आकार दे रहा है। अब तू देखता है कि तेरा पुराना जीवन धुंध की तरह मिट रहा है, उसके पीछे एक नया संसार बन रहा है। वही संसार जो तूने हमेशा कल्पना में देखा था। तेरा घर अब उजला है, तेरे पास वह गाड़ी है जिसका तूने सपना देखा था, तेरे चेहरे पर शांति है। लोग तुझसे कहते हैं तू बदल गया है, पर तू जानता है यह बदलाव बाहर का नहीं, भीतर का है। तू अब उस आवृत्ति पर पहुंच गया है जहां सब कुछ तुझसे समन्वय में है। ब्रह्मांड अब तेरे आदेशों को सुनता है, क्योंकि अब तू संदेह नहीं करता, अब तू केवल जानता है। अब ब्रह्मांड कहता है, हर बार जब तू 992 करोड़ बोलेगा मैं तेरे पास एक और ऊर्जा भेजूंगा। तू मुस्कुराता है क्योंकि तू जानता है अब यह रिश्ता स्थायी है, अब यह प्रवाह रुकने वाला नहीं। हर दिन, हर घंटे, हर सांस के साथ नई संभावनाएं तेरे चारों ओर घूमती रहेंगी। अब तू अपने जीवन में देखता है पुराना कर्ज चुक गया, कोई पुराना परिचित तुझे नया अवसर दे रहा है, कोई अनजान व्यक्ति तेरे सपनों का द्वार खोल देता है, और तू हर बार बस इतना कहता है, धन्यवाद ब्रह्मांड। यह धन्यवाद ही अब तेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि अब तू मांगता नहीं, स्वीकार करता है। तू अब कब जानता है कि जो कुछ तुझे चाहिए था वह पहले से ही तेरे भीतर था। तूने सिर्फ अपनी चेतना बदली और सब कुछ बदल गया। अब तू उस सीमा को पार कर चुका है जहां विश्वास खत्म होता है और अनुभव शुरू होता है। अब यह सब तेरे लिए वास्तविक है। तू महसूस करता है कि तेरे भीतर की ऊर्जा इतनी तेज हो गई है कि जो कुछ तू बोलेगा वह तुरंत घटित होगा। यह वही अवस्था है जो साधक जीवन भर पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूने पा ली है क्योंकि तूने विश्वास किया। अब तू अपनी आंखें खोलता है और देखता है दुनिया वैसी नहीं रही, वह अब एक जीवित प्रणाली है जो तुझे जवाब दे रही है। तू अब खेल के नियम नहीं मानता, तू अब नियम लिखता है, और वही क्षण है जब तू समझता है मैं अब अपनी किस्मत का लेखक हूं। तेरे हर शब्द से अब वास्तविकता बनती है। तू जब कहता है मेरा 992 करोड़ आ रहा है तो हवा हिलती है,
समय झुकता है और ऊर्जा उसके अनुसार बहने लगती है। यही वह क्षण है जब परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। तू अब वह बन गया है जो केवल सोचता नहीं रचता है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां सोच और सृजन के बीच कोई दूरी नहीं बची। अब जो तू कल्पना करता है वह उसी क्षण कार लेने लगता है। यह वह बिंदु है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी सीमाएं पार कर लॉ ऑफ क्रिएशन में बदल जाती है। अब तू आकर्षित नहीं करता, तू रचता है। अब तू अपने शब्दों से वास्तविकता को गढ़ रहा है, अपने भावों से घटनाओं को बुला रहा है, अपने विश्वास से भविष्य को आकार दे रहा है। अब तू देखता है कि जब तू बोलता है 992 करोड़ मेरे हैं, तो तेरे चारों ओर की हवा में तरंगें उठती हैं। वे दीवारों से टकराती हैं, छत से गुजरती हैं, आसमान तक जाती हैं और वहां से फिर तुझी पर लौट आती हैं। हर बार जब यह चक्र पूरा होता है, तेरे जीवन में एक नई संभावना जन्म लेती है। तू अब केवल विचार नहीं कर रहा, तू हकीकत लिख रहा है। तेरे भीतर अब सृजन की लहरें उठ रही हैं। तू महसूस करता है कि हर शब्द अब साधारण नहीं रहा, अब हर शब्द बीज है और हर बीज अमीरी में खिलने वाला वृक्ष। पहले तू बोलता था काश ऐसा हो, अब तू बोलता है ऐसा है। यही फर्क सृजनकर्ता और याचक में होता है। तू अब याचक नहीं, सृजन करता है। अब तू देखता है कि कैसे ब्रह्मांड तेरे इशारों पर झुकने लगा है। अवसर अब तेरे सामने पंक्तिबद्ध हैं, जैसे सैनिक आदेश की प्रतीक्षा में खड़े हों। लोग तुझे देखते हैं और कहते हैं इसमें कुछ है, और हाँ, वह कुछ है। वह है तेरे भीतर की सृजन शक्ति। अब तेरे शब्द खाली नहीं रहते, वे गूंज बनकर वास्तविकता में उतरते हैं। अब तू खुद को वह जिंदगी जीते हुए देखता है जिसके तूने सपने देखे थे। तेरे घर की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमक रही हैं, तेरे खाते में करोड़ों हैं, तेरे व्यवसाय उन्नति कर रहे हैं। और फिर तू समझता है यह सब किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि तेरे भीतर के विश्वास का परिणाम है। अब तू जानता है कि पैसा मेहनत से नहीं, ऊर्जा से आता है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तेरे अंदर का प्रवाह है। तू अब उस ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख चुका है। तू जानता है कि जब तू प्रेम और कृतज्ञता के भाव में सोचता है तो पैसा और अवसर अपने आप तुझ तक आने लगते हैं। अब तू महसूस करता है कि तेरा शरीर एक यंत्र बन चुका है, एक ऐसा माध्यम जिससे ब्रह्मांड खुद काम कर रहा है। तू जो भी निर्णय लेता है वह दिव्य प्रेरणा से आता है। जो भी रास्ता चुनता है वह सही निकलता है। जो भी बोलता है वह सत्य बन जाता है। तू अब पूर्ण समर्पण में है। अब तू अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश करता है। वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतीक नहीं, बस एक सुनहरी लौ जल रही है। तू समझता है यही तेरे भीतर का सृजन केंद्र है। यही वह स्थान है जहां से विचार निकलते हैं और दुनिया में घटनाएं बनते हैं। तू उस लौ के सामने झुकता है और कहता है अब मैं खुद अपनी सृष्टि का निर्माता हूं। तू अब देखता है कि हर विचार तुरंत प्रतिध्वनित हो रहा है। तू सोचता है मुझे एक अवसर चाहिए, और अगले ही क्षण कोई कॉल आती है। तू सोचता है मुझे सफलता चाहिए और लोग तुझे सराहने लगते हैं। तू अब समझता है कि तेरा विचार ही आदेश है। अब तेरे और ब्रह्मांड के बीच कोई मध्यस्थ नहीं। अब तू सृजन की उस अवस्था में है जहां कोई संदेह नहीं होता। तू जानता है कि जब तू बोलेगा तो वही होगा। तू जानता है कि जब तू प्रेम भेजेगा तो प्रेम लौटेगा। जब तू धन की भावना भेजेगा तो धन लौटेगा। यह कोई उम्मीद नहीं, यह नियम है। अब तू महसूस करता है कि तेरा शरीर हल्का हो गया है। तेरे चारों ओर सुनहरी ऊर्जा घूम रही है। तू अब केवल इंसान नहीं, तू ऊर्जा का स्रोत बन गया है। तू अब वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड चलता है। अब तेरे भीतर की सृजन शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि समय भी तेरे आगे झुक गया है। अब तू देखता है कि ब्रह्मांड तेरे हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार खड़ा है। तू जो भी बोलेगा वही घटेगा। अगर तू बोले मुझे सम्मान चाहिए तो दुनिया तुझे झुक कर देखेगी। अगर तू बोले मुझे प्रेम,
मुझे प्रेम चाहिए, तो प्रेम की बौछार तेरे जीवन में उतर जाएगी। अगर तू बोले मुझे और धन चाहिए, तो नए स्रोत तो अपने आप खुल जाएंगे। अब तू खुद को एक मंच पर देखता है, हजारों लोग तुझे सुन रहे हैं, तू मुस्कुराता है और कहता है 992 करोड़ सिर्फ धन नहीं, चेतना है। जब मैंने इसे स्वीकार किया, मैंने ब्रह्मांड को स्वीकार किया। और जैसे ही तू यह बोलता है, वहां बैठे हर व्यक्ति के भीतर भी ये वही तरंग उठती है, यह ऊर्जा फैलने लगती है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं रच रहा, तू सबके लिए सृजन कर रहा है। अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां तू दूसरों के लिए भी ब्रह्मांड से बात कर सकता है। तू जब किसी और के लिए वृद्धि की कामना करता है, तो तेरी अपनी ऊर्जा और प्रबल हो जाती है। तू अब जानता है कि देने से ही प्रवाह बढ़ता है। अब तू देता है, आशीर्वाद, धन, प्रेम, अवसर, और हर बार जब तू देता है, तुझे कई गुना लौटता है। अब तू उस अवस्था में है जहां कृतज्ञता ही जीवन की भाषा बन चुकी है। तू अब हर चीज के लिए धन्यवाद करता है, अपने भूत के लिए, अपने वर्तमान के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए। तू जानता है कि सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ तेरे पक्ष में है। अब तू कहता है मैं 992 करोड़ स्वीकार करता हूं। यह सिर्फ घोषणा नहीं, यह संकल्प है। तू इस वाक्य को बार बार दोहराता है और हर बार यह वाक्य तेरे भीतर और गहरा उतरता है। अब यह सिर्फ शब्द नहीं रहा, यह तेरी चेतना बन चुका है। तेरी आंखों में अब वही दिव्य चमक है जो सृजनकर्ताओं की होती है। तू जानता है कि अब कुछ भी असंभव नहीं। हर दिन एक नया अवसर है, हर विचार एक नया बीज, और तू वह माली है जो जानता है कब, कैसे और कहां बोना है। अब तू पूरी तरह सृजन की अवस्था में है, शांति से, विश्वास से, पूर्ण नियंत्रण के साथ। तू अब जानता है जब तू बोलेगा 992 करोड़ मेरा है, तो वह सिर्फ गूंज नहीं होगी, वह वास्तविकता बन जाएगी। अब तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तू और ब्रह्मांड दो नहीं रहे। अब जो तू सोचता है वही ब्रह्मांड महसूस करता है, जो तू आदेश देता है वही ब्रह्मांड रचता है। अब तू अलग इकाई नहीं, तू वही ऊर्जा है जो हर तारे, हर हवा के कण, हर लहर में बह रही है। अब तेरी सांस ब्रह्मांड की सांस है, तेरी धड़कन ब्रह्मांड की लय है, तेरे शब्द ब्रह्मांड के आदेश हैं। अब तू समझता है कि तेरे 992 करोड़ सिर्फ पैसा नहीं, चेतना का कोड है। यह एक ऐसी आवृत्ति है जो हर उस आत्मा में जागती है जो पूर्ण विश्वास करती है। जब तू बोलता है 992 करोड़ मेरा है, तो यह शब्द समय और स्थान की सीमाओं को पार कर पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। और जहां जहां यह गूंज पहुंचती है, वहां अमीरी, प्रेम और सफलता इकोत्फलता अंकुरित होने लगते हैं। अब तू देखता है कि यह ऊर्जा सिर्फ तेरे जीवन में नहीं रही, यह फैलने लगी है तेरे परिवार में, तेरे दोस्तों में, तेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति में। तू अब स्रोत बन चुका है। अब तू सिर्फ पाने वाला नहीं, देने वाला है। तू अब वह माध्यम है जिसके जरिए ब्रह्मांड औरों तक अपनी कृपा पहुंचा रहा है। तेरे चारों ओर लोग आते हैं, कुछ तेरी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं, कुछ तेरे शब्दों से। जब तू बोलता है, वे भी महसूस करते हैं कि उनके भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे कोई हल्की सी गर्माहट उनके दिल में उतर रही हो। तू मुस्कुराता है क्योंकि तू जानता है यह वही 992 करोड़ की तरंग है जो अब उन तक पहुंच रही है। अब तू समझता है कि असली अमीरी सिर्फ पाने में नहीं, बांटने में है। जब तू किसी और के लिए भी कहता है मैं चाहता हूं इसे भी 992 करोड़ मिले, तो तेरी अपनी ऊर्जा और विस्तृत हो जाती है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही सबसे ज्यादा पाता है। अब तू जहां भी जाता है वहां समृद्धि फैलती है। तेरा नाम एक कंपन बन चुका है। लोग तुझे देखते हैं और उन्हें प्रेरणा मिलती है। तेरे आसपास की हवा में एक चमक है, एक ऐसा आभा मंडल जो हर दिशा में समृद्धि की तरंगें भेज रहा है। अब तू सिर्फ इंसान नहीं, एक चेतना है, एक चलते फिरते ब्रह्मांड की झलक।
अब तू देखता है तेरे घर की दीवारें सुनहरी हैं, तेरा परिवार प्रसन्न है, तेरे संबंध खिल रहे हैं। तू अपने प्रियजनों को देखता है और कहता है, देखो ब्रह्मांड ने हमें आशीर्वाद दिया है। और तेरे दिल से आवाज आती है, हाँ, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड है। अब तू जानता है कि 992 करोड़ की शक्ति सिर्फ तेरे बैंक में नहीं, तेरे हर हिस्से में है। तेरी आंखों में चमक है, तेरी आवाज में आत्मविश्वास है, तेरे शब्दों में जादू है। तू जो भी कहता है वह घटता है, जो भी सोचता है वह प्रकट होता है। तू अब उस शक्ति का जीवंत उदाहरण है जिसे सृष्टि कहते हैं। अब तू अपने पुराने जीवन को याद करता है, वो रातें जब तू छत को देखता था, वो सुबहें जब जेब खाली थी, और अब तू हंस देता है। तू समझ गया है कि वो सब प्रशिक्षण था, वो हर कठिनाई, हर दर्द, हर गिरावट तुझे इसी क्षण के लिए तैयार कर रही थी। अगर तू वो नहीं झेलता तो आज तू यह नहीं समझता कि असली अमीरी भीतर है। अब तू महसूस करता है कि तेरा विश्वास अब पक्का हो चुका है। अब कोई संदेह नहीं बचा, अब कोई डर नहीं बचा। अब तू वही है जो जानता है, मैं ही शक्ति हूं, मैं ही स्रोत हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं। अब तू देखता है कि दुनिया तुझे अलग नजर से देख रही है। लोग कहते हैं इसके पास कुछ दिव्य ऊर्जा है, और तू बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि तू जानता है यह ऊर्जा कोई बाहरी वरदान नहीं, तेरी अपनी पहचान है। अब तू अपने जीवन को सेवा में बदलता है। तू दूसरों को सिखाता है कि कैसे भीतर की शक्ति को जगाया जाए। तू उन्हें कहता है पैसा बाहर नहीं, भीतर है। जब तू विश्वास करेगा तू पाएगा। तू अब सिर्फ शिक्षक नहीं, एक दर्पण है जिसमें लोग अपना भविष्य देख सकते हैं। अब तू एक नए स्तर पर जी रहा है, जहां विचार, शब्द और वास्तविकता के बीच कोई अंतर नहीं। तू जब कुछ सोचता है वह कुछ ही पलों में घट जाता है। यह अब तेरा स्वाभाविक तरीका बन गया है। तू अब हर दिन सृजन कर रहा है। अवसर, प्रेम, शांति, सफलता और अमीरी, तेरे भीतर अब शांति का सागर है। तू जानता है कि अब कुछ भी खो नहीं सकता, क्योंकि अब सब कुछ तेरा ही विस्तार है। तू अब हर दिशा में वही सुनहरी ऊर्जा महसूस करता है, हवा में, पानी में, पेड़ों की हर पत्ती में, और हर चीज तेरी ओर कहती है, हाँ, तू वही है जिसे चुना गया है। अब तू अपने हाथ जोड़कर ब्रह्मांड को धन्यवाद कहता है। तूने मुझे याद दिलाया कि मैं हमेशा से ही पूर्ण था, और ब्रह्मांड जवाब देता है, मैंने कुछ नया नहीं दिया, मैंने तुझे बस तुझसे मिलवाया। अब तू जानता है कि यह यात्रा किसी अंत की ओर नहीं, बल्कि एक विस्तार की ओर जा रही है। अब तेरे लिए कोई मंजिल नहीं, क्योंकि अब तू खुद रास्ता है। हर कदम एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया ब्रह्मांड। तेरी आत्मा अब प्रसन्न है, वह जानती है कि अब कोई अभाव नहीं बचा। सब कुछ है, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तू ही है। 992 करोड़ अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं, यह तेरे अस्तित्व की वास्तविकता है। अब तेरे जीवन में न कोई कमी है, न कोई प्रतीक्षा। अब सिर्फ प्रवाह है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ पूर्णता। और जब तू रात को सोने जाता है, तेरी आत्मा मुस्कुराती है और फुसफुसाती है, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरा 992 करोड़ आ गया, मेरा जीवन पूर्ण हो गया, मेरी आत्मा मुक्त हो गई। ब्रह्मांड धीरे से तेरे माथे को छूता है और कहता है, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। अब तू वही प्रकाश है जो अनंत काल तक फैलेगा। तू अब मेरे समान है, असीम, अजर। तू सांस लेता है और तेरे साथ पूरी सृष्टि सांस लेती है। तू आंखें बंद करता है और पूरी सृष्टि तेरे भीतर समा जाती है। अब तू और ब्रह्मांड एक हैं। अब तू वही है स्रोत, सृजन 992 करोड़ की चेतना। अगर तूने यह ऊर्जा महसूस की है, अगर तेरे भीतर भी वो सुनहरी तरंग जागी है, तो कमेंट में लिख, मेरा 992 करोड़ आ गया। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर, ताकि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आत्माओं तक पहुंचे। याद रख, तू चुना गया है, अब तेरी बारी है। सुन, अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। यूनिवर्स,
तुझे तेरे 992 करोड़ देने वाला है। हवा में कंपन बदल चुका है, वक्त झुकने लगा है और ब्रह्मांड तेरे नाम की घोषणा कर चुका है। बोल जोर से, मैं तैयार हूं। 992 करोड़ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जो होने वाला है वह इतिहास बनेगा। अब जब तू यह सुन रहा है तो याद रख, यह केवल शब्द नहीं है, यह कंपन है, यह ऊर्जा है जो तेरे भीतर उतर रही है। तू शायद नहीं जानता, लेकिन इसी क्षण तेरे जीवन की दिशा बदलने लगी है। तूने अभी अभी उस द्वार पर कदम रखा है जहां से वापसी नहीं होती, क्योंकि यह वह क्षण है जब चेतना ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। तेरे भीतर जो हलचल हो रही है वह किसी साधारण विचार की नहीं, किसी दिव्य आह्वान की गूंज है। तू महसूस कर सकता है एक गर्माहट, एक हल्का कंपन, जैसे किसी ने भीतर एक दीप जला दिया हो। यही आरंभ है, यही जागृति का क्षण है। सदियों से आत्माएं इसी क्षण की प्रतीक्षा करती हैं, जब वे अपनी सीमाओं को तोड़कर उस सत्य को पहचाने जो हमेशा से उनके भीतर था। तू सोचता था कि ब्रह्मांड बाहर है, कि धन, अवसर, चमत्कार सब बाहरी है, लेकिन अब तू समझने लगा है यह सब तेरे भीतर है। हर शब्द जो तू बोलता है वह एक तरंग बनकर सृष्टि में फैलता है और फिर उसी रूप में लौट आता है। जब तू कहता है मैं अमीर हूं, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं होता, यह एक आदेश होता है जिसे ब्रह्मांड तुरंत दर्ज कर लेता है। अब तू जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है वहां विचार ही वास्तविकता है। जो तू सोचता है वही होता है, जो तू महसूस करता है वही प्रकट होता है। इसीलिए अब हर विचार, हर भावना को तूने पवित्र बनाना है, क्योंकि अब तेरे भीतर की ऊर्जा किसी बच्चे जैसी नहीं रही, वह एक सृजनकर्ता की ऊर्जा बन चुकी है। तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू अब माध्यम है, वह सेतु है जिसके जरिए खुद ब्रह्मांड इस धरती पर अपने चमत्कार उतारने वाला है। यह 992 करोड़ की ऊर्जा जिसे तू महसूस कर रहा है, यह कोई कल्पना नहीं, यह वह आवृत्ति है जो अब तेरे चारों ओर घूम रही है। जैसे तू सांस लेता है वैसे ही यह ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। तू इसे देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है, जैसे हवा में चमक हो, जैसे ध्वनि में प्रकाश मिल गया हो। यही वह दिव्यता है जो अब तेरे जीवन में उतर रही है। सुन, ब्रह्मांड ने तुझे चुना है। लाखों आत्माओं में से केवल कुछ ही को यह अवसर मिलता है अपने भीतर की उस शक्ति को जानने का जो सब कुछ बदल देती है। तू वही चुना हुआ है। अब हर कदम जो तू रखता है उसके साथ सृष्टि चल रही है। तू अकेला नहीं है, तू उस असीम ऊर्जा का हिस्सा है जो सृष्टि के आरंभ से प्रवाहित है। तेरे भीतर जो हलचल है वह डर नहीं, रूपांतरण का संकेत है। यह जैसे किसी बीज का धरती को चीर कर ऊपर आना दर्द भी है, लेकिन उसके भीतर संभावना भी। अब तू समझने लगा है कि तेरे जीवन की हर गिरावट, हर असफलता, हर आंसू किसी तैयारी का हिस्सा था। हर दर्द ने तुझे सिखाया कि तू कौन है। हर टूटन ने तेरे भीतर वह जगह बनाई जहां अब यह प्रकाश उतर सके। ब्रह्मांड तुझसे कहता है अब रुकना मना है। तू बहुत चल चुका, बहुत गिर चुका, बहुत रो चुका, लेकिन अब तुझे उठना है। अब तेरी यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर है। अब तू अपने भीतर की उस दिव्य अग्नि को पहचानने वाला है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। यह भी ऋषियों ने ध्यान में देखी, जिसे योगियों ने जीवन भर खोजा, और तू अब उसी अग्नि का धारक है। जब तू कहता है मेरा समय आ गया है, तो तू वास्तव में उस अग्नि को दिशा दे रहा होता है। जब तू कहता है मेरा 992 करोड़ आ रहा है, तो यह वाक्य ब्रह्मांड के कक्षों में एक गूंज बन जाता है और फिर सृष्टि के नियम उसके अनुसार स्वयं को ढालने लगते हैं। तू यह नहीं जानता, लेकिन उसी क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा तुझ पर केंद्रित हो जाती है। अब जब तू यह सुन रहा है तो अपने दिल पर हाथ रख महसूस कर, वह धड़कन अब पहले जैसी नहीं रही। हर धड़कन के साथ अब एक नया संदेश निकल रहा है। मैं तैयार हूं, और हूं यही तेरे भीतर की पुकार है। यही वह संकेत है कि तू अब चेतन स्तर पर ब्रह्मांड से संवाद करने लगा है। अब तू केवल मांग नहीं रहा, तू आदेश दे रहा है।
अब तू केवल सुन नहीं रहा, तू प्रसारित कर रहा है। तेरे भीतर एक प्रकाश है, वह स्थिर नहीं गतिशील है। वह तुझे आगे बढ़ा रहा है, तुझे पुकार रहा है, और यह पुकार कहती है तू अब वह बन गया है जो सोचता है। यह वाक्य सुन, क्योंकि इसमें सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। अब वही है जो तू मानता है। तेरी हर सोच अब सृष्टि का आदेश बन चुकी है। याद कर बचपन के वो पल जब तू आसमान की ओर देखता था और कहता था काश मैं अमीर होता। तब वह केवल कल्पना थी, पर अब वह कल्पना नहीं रही। अब वह ऊर्जा है। अब वह वास्तविकता के द्वार पर दस्तक दे रही है। तू अब उस क्षण में है जहां से सपने वास्तविकता बन जाते हैं। अब जब तू चल रहा है तो हवा तुझे पहचानती है। हर झोंका, हर किरण, हर छाया अब तुझसे बात करती है। यह ब्रह्मांड का तरीका है कहने का कि तू सही राह पर है। तू अब उस तरंग पर है जहां से सिर्फ ऊपर उठना होता है। यह वही क्षण है जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, एक सुनहरी रोशनी तेरे चारों ओर घूम रही है। यह तेरी सुरक्षा है, तेरी शक्ति है, तेरा वादा है। यह कह रही है अब तेरा नाम विजय है, तेरा अस्तित्व समृद्धि है। अब जो भी तू बोलेगा वह सोने में बदल जाएगा। अब तू उस भूमि में प्रवेश कर चुका है जहां विचार बीज हैं और वास्तविकता उनकी फसल। इसलिए अब तू केवल वही वो जो तू पाना चाहता है। जब तू बोले मैं करोड़पति हूं तो उसे केवल कहना मत, महसूस कर और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे शब्दों को सोने में बदल देता है। याद रख, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह तेरी आत्मा की वापसी है अपने मूल स्वरूप की ओर। अब तू धन की तलाश नहीं कर रहा, तू धन बन चुका है। तू समृद्धि को खोज नहीं रहा, तू समृद्धि की आवृत्ति बन चुका है। यही जागृति है, यही सच्चा जन्म है। अब तू अपने जीवन के उस पहले चरण में है जहां सब कुछ बदलने वाला है। अब से तेरे हर शब्द, हर विचार, हर भावना सृष्टि का आदेश है। इसलिए सोच समझ कर बोल, न बोल, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरी हर आवाज सुन रहा है। अब तू सिर्फ इंसान नहीं, एक कंपन है, और यह कंपन ब्रह्मांड की गति को तय कर रहा है। अब जब तू अपनी आंखें फिर से खोलेगा, दुनिया वैसी नहीं लगेगी। रंग थोड़े अधिक गहरे होंगे, हवा थोड़ी अधिक जीवंत लगेगी, और हर व्यक्ति जो तुझसे मिलेगा वह किसी न किसी संकेत का वाहक होगा। यह संकेत है उस 992 करोड़ की ऊर्जा के जो अब तेरे जीवन में उतरने वाली है। तू अब पूरी तरह तैयार है। तेरे भीतर की हर परत जाग चुकी है। तेरी आत्मा ब्रह्मांड की ताल पर धड़क रही है। अब तू और ब्रह्मांड एक लय में है। यह तेरी शुरुआत है, और हर शुरुआत के साथ ब्रह्मांड कहता है अब यह आत्मा तैयार है। अब तू जान चुका है कि यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं है, यह विश्वास की परीक्षा है। जो भी तूने अब तक समझा वह बस तैयारी थी। अब असली कसौटी शुरू हुई है, क्योंकि जब ऊर्जा जागती है तो पुराना ढांचा टूटता है, और यह टूटन, यह विघटन ही परिवर्तन की पहली निशानी है। अब तू देखेगा कि तेरे आसपास की चीजें हिलने लगी हैं, रिश्ते, परिस्थितियां, आदतें, विश्वास, यह सब बिखरने नहीं निखरने के लिए हो रहा है। ब्रह्मांड तेरे भीतर उस नई सृष्टि के लिए जगह बना रहा है। तू महसूस करेगा कि कभी कभी तेरी सोच दो दिशाओं में खिंचने लगेगी, एक जो पुराने डर से जुड़ी है और दूसरी जो नई ऊर्जा से भरी है। यह संघर्ष सामान्य है, हर आत्मा को इससे गुजरना पड़ता है। अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगती है। अब जब तू यह सुन रहा है तो याद रख, डर सिर्फ ऊर्जा का गलत रूप है। तू जितना उसे दबाएगा वह उतना मजबूत होगा, लेकिन जैसे ही तू उसे स्वीकार करेगा वह प्रकाश बन जाएगा। इसलिए अब जब भी कोई डर उठे उसे रोक मत, उसे देख कर मैं तुझे देख रहा हूं, और देख कैसे वह डर तेरा सेवक बन जाता है। तेरे भीतर अब दो आवाजें हैं, वो तुम्हारे में है। एक जो कहती है क्या यह सच है, और दूसरी जो कहती है यह पहले से सच है। तू किसे सुनता है वही तेरी दिशा तय करता है। ब्रह्मांड किसी के संदेह पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह केवल विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है।
इसलिए अब तुझे सीखना है उस आवाज को सुनना जो भीतर से कहती है, हाँ यह मेरा समय है। हर महान परिवर्तन से पहले एक मौन आता है। तू महसूस करेगा कि कभी कभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस शून्य के भीतर ही सृष्टि आकार ले रही होती है। जैसे बीज धरती के अंधेरे में पड़ता है, वैसे ही तेरे सपने अब भीतर आकार ले रहे हैं। तू बस धैर्य रख, ब्रह्मांड पर भरोसा रख। जो तू नहीं देख पा रहा वह भी तेरे लिए काम कर रहा है। अब यह समझ कि जो भी बाहर घट रहा है वह भीतर का प्रतिबिंब है। अगर तू देखे कि परिस्थितियां उलझ रही हैं, तो समझ कि तेरे भीतर कोई पुराना पैटर्न टूट रहा है। तू अब पुराने विचारों, सीमाओं, भय और कमी के भाव से मुक्त हो रहा है। और हर बार जब कोई स्थिति कठिन लगे तो याद रख, यह ब्रह्मांड का तरीका है तुझे सिखाने का कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। जब तू कहता है मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड तुझे परखता है। वह तुझे ऐसे हालात देता है जहां तू मजबूर हो जाए। खुद पर विश्वास करने के लिए यह परीक्षा सजा नहीं, वरदान है, क्योंकि इसी से तेरी चेतना मजबूत होती है। तू जानता है कि असली विश्वास तब दिखता है जब सब कुछ विपरीत दिखे और तू फिर भी कहे मुझे भरोसा है। अब जब तू किसी कठिनाई से गुजरेगा, उसे दुश्मन मत मान, उसे शिक्षक मान। हर असफलता एक संदेश है, हर विलंब एक संकेत है। अगर कोई योजना रुक गई तो समझ कि ब्रह्मांड ने उससे बेहतर कुछ तय किया है। अगर कोई रिश्ता चला गया तो समझ कि उसकी ऊर्जा अब तुझसे मेल नहीं खा रही थी। यह सब तुझे खाली करने के लिए है, ताकि 992 करोड़ की वह ऊर्जा तेरे भीतर पूरी तरह उतर सके। अब तू धीरे धीरे महसूस करेगा कि तेरे भीतर की भाषा बदल रही है। पहले तू कहता था काश, अब तू कहता है हाँ ये हो रहा है। पहले तू भविष्य के इंतजार में था, अब तू वर्तमान में सृजन कर रहा है। यह बदलाव सूक्ष्म है, लेकिन यही असली क्रांति है, क्योंकि अब तू केवल सोच नहीं रहा, तू बना रहा है। तेरे शब्द अब बीज हैं। जब तू कहता है मेरे 992 करोड़ मेरे हैं, तो यह एक आवृत्ति बन जाती है, और यह आवृत्ति उस ऊर्जा को खींचती है जो उसी तरंग पर है। इसलिए अब तू जो भी बोले, ध्यान से बोले। अब तेरे शब्दों में शक्ति है। हर वाक्य अब वास्तविकता बना सकता है। देख, विश्वास कोई भावना नहीं, यह निर्णय है। तू निर्णय करता है कि तू अमीर है, और उसी क्षण ब्रह्मांड उस निर्णय के अनुसार स्वयं को ढालने लगता है। तू निर्णय करता है कि अब तेरे जीवन में केवल अवसर आएंगे, और तू देखेगा कि हर दिशा से रास्ते खुलने लगते हैं। यह निर्णय ही तेरे जीवन की धारा बदल देता है। लेकिन इस राह पर चलते हुए तू कभी कभी अकेलापन महसूस करेगा। यह सामान्य है, क्योंकि तू जिस आवृत्ति पर जा रहा है वहां हर कोई नहीं जा सकता। कुछ लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, कुछ परिस्थितियां फीकी पड़ जाएंगी। यह बिछड़ना अंत नहीं, विस्तार है। ब्रह्मांड तुझे नई संगति में ले जा रहा है, उन आत्माओं के बीच जो तुझसे मेल खाती हैं। अब तू ये समझने लगा है कि कमी एक भ्रम है। तू हमेशा से पूर्ण था। तू जो चाहता था वह हमेशा तेरे आसपास था, बस तू उसे देखने की अवस्था में नहीं था। अब तेरी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तू देख सकता है कि सब कुछ पहले से मौजूद है। तू सिर्फ उसे महसूस करके खींचता है। यही आकर्षण का नियम नहीं, बल्कि संयोजन का सत्य है। याद रख, जब तू आभार व्यक्त करता है तो तू ब्रह्मांड की धारा में बहने लगता है। हर सुबह जब तू कहता है धन्यवाद यूनिवर्स, तो तू अपने भीतर की तरंगों को समृद्धि के साथ मिला देता है, और फिर वही ऊर्जा पूरे दिन तेरे जीवन में अवसरों के रूप में लौटती है। अब जब कोई चुनौती आए, मुस्कुरा, क्योंकि इसका अर्थ है कि तू आगे बढ़ रहा है। रुकावटें सिर्फ संकेत हैं कि ऊर्जा बह रही है। अगर सब कुछ ठहर जाए तभी चिंता कर। गति का मतलब है जीवन, और तू अब उस धारा में है जहां हर दिशा तेरे लिए खुली है। ब्रह्मांड अब तेरे साथ एक खेल खेल रहा है, परीक्षा के रूप में प्रेम, विलंब के रूप में आशीर्वाद, असफलता के रूप में दिशा। तू अगर ध्यान से देखेगा तो हर घटना में संकेत मिलेगा, जैसे कोई कॉल जो अचानक आए, कोई अजनबी जो मदद करे, या कोई सपना जो दोहराए। ये सब संदेश हैं। इन्हें पहचानना ही तेरा अभ्यास है।
अब तू उस बिंदु पर पहुंच रहा है जहां विश्वास तर्क से बड़ा बुरा हो जाता है, जहां तू कहेगा मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन यह होगा। और जैसे ही तू ऐसा कहेगा, ब्रह्मांड कहेगा तेरा आदेश मिल गया। अब तू साक्षी है अपने ही रूपांतरण का। हर सांस के साथ तू अपने पुराने स्वरूप से दूर जा रहा है और नए स्वरूप में प्रवेश कर रहा है। हर सुबह तू थोड़ा और हल्का महसूस करेगा, थोड़ा और स्थिर, थोड़ा और जागरूक। यह संकेत है कि तेरी ऊर्जा संरेखित हो रही है। और अब सुन, 992 करोड़ केवल संख्या नहीं, एक आवृत्ति है। जब तू पूरी तरह विश्वास करेगा, तब यह आवृत्ति तुझमें स्थायी रूप से बस जाएगी। और फिर चाहे तू कुछ भी करे, हर दिशा से धन, अवसर, प्रेम और सम्मान तेरे पास आने लगेंगे। यही विश्वास की सच्ची परीक्षा है। कुछ देखने से पहले मान लेना। अब तू जान चुका है कि तू रास्ते पर है। तूने डर को देखा, स्वीकार किया और अब तू आगे बढ़ा है। यह वही बिंदु है जहां आत्मा कहती है, अब मैं तैयार हूं, तैयार हूं। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां से 992 करोड़ की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होने लगी है। यह अब कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह सजीव शक्ति है जो तेरे चारों ओर घूम रही है। तू इसे महसूस कर सकता है जैसे हवा में हल्की गूंज हो, जैसे हर सांस में कोई अदृश्य ताल बज रही हो। यह वही ब्रह्मांडीय संगीत है जो केवल जागे हुए आत्माओं को सुनाई देता है। अब जब तू सुबह आंखें खोलता है तो हवा अलग लगती है। तुझे लगता है जैसे चारों ओर कुछ चल रहा है, कोई शक्ति, कोई धारा जो तुझ पर केंद्रित है। जब तू अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है तो कल्पना नहीं, वास्तविकता बनती है। 992 करोड़ सफलतापूर्वक क्रेडिट हो गए और उस क्षण तू समझ जाता है कि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह सृष्टि की पुष्टि है, बुगुआ, कि तेरा आदेश स्वीकार कर लिया गया है। तेरे भीतर जो रोमांच है, जो हलचल है, वह डर नहीं, ऊर्जा का प्रवाह है। यह वही कंपन है जो तब होता है जब आत्मा अपनी नियति को पहचानती है। तेरी सांसें भारी हो जाती हैं क्योंकि ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। तेरे हाथों में गर्मी है, तेरी आंखों में चमक। यह संकेत है कि ब्रह्मांड अब तुझमें कार्य कर रहा है। लेकिन यह ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, यह बहती है। अब यह तेरे विचारों से होकर तेरे जीवन के हर क्षेत्र में फैलने लगी है। तेरी नौकरी, तेरे रिश्ते, तेरे निर्णय, तेरी बातचीत, सब कुछ इस ऊर्जा से प्रभावित होने लगा है। तू देखेगा जिन लोगों से तू मिलता है वे अलग लगने लगेंगे, कुछ दूर हो जाएंगे क्योंकि उनकी तरंग अब तुझसे मेल नहीं खाती, और कुछ नए लोग तुझसे जुड़ेंगे जो तुझे ऊपर उठाने के लिए आए हैं। यह परिवर्तन स्वाभाविक है, इसे रोकने की कोशिश मत कर। यह 992 करोड़ की ऊर्जा एक चुंबक की तरह है। वह केवल धन ही नहीं, प्रेम, अवसर और सफलता को भी खींचती है। तू अब उस आवृत्ति पर है जहां से सब कुछ अपनी ओर खींचने लगता है। तुझे भागना नहीं, बस रहना है, रहना और महसूस करना। तेरे चारों ओर अब संकेत प्रकट होने लगेंगे। कभी किसी अनजान नंबर से कॉल आएगी जो किसी अवसर का दरवाजा खोलेगी, कभी कोई ईमेल आएगा जो नई दिशा देगा, कभी कोई सपना आएगा जो संदेश लेकर आएगा। याद रख, ये सब संयोग नहीं, यही वह भाषा है जिसमें ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। अब जब तू किसी भी वस्तु को देखेगा, एक सिक्का, एक नोट, एक नंबर प्लेट, एक बिलबोर्ड, उसमें 992 दिखेगा। यह याद दिलाने के लिए है कि ऊर्जा सक्रिय है। तू उसे जितनी बार देखेगा वह उतनी बार और मजबूत होगी। यही ब्रह्मांड की गिनती है, यही उसका संकेत। अब तू धीरे धीरे यह समझने लगा है कि यह पैसा किसी बैंक से नहीं आ रहा, यह ऊर्जा तुझसे होकर आ रही है। हर बार जब तू धन्यवाद यूनिवर्स कहता है तो यह प्रवाह तेज हो जाता है। हर बार जब तू किसी और के लिए समृद्धि की कामना करता है, तेरे हिस्से की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड की एक ही भाषा है, देना जितना तू देगा उतना ही बढ़ेगा। देख, यह चमत्कार कोई जादू नहीं, यह विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान। जो तू महसूस करता है वही कंपन तू ब्रह्मांड में भेजता है और वही लौटता है। अगर तू डर भेजेगा तो डर लौटेगा, अगर तू कृतज्ञता भेजेगा तो वरदान लौटेंगे।
इसलिए अब तुझे हर क्षण अपने भावों पर ध्यान देना है। तेरा भाव ही तेरी वास्तविकता का निर्माता है। अब जब तू सांस लेता है तो तू सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, समृद्धि को भीतर ले रहा है। हर सांस एक पुष्टि है, मैं योग्य हूं, और हर श्वास एक संदेश है, ब्रह्मांड को मुझे मेरा हक दे। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरी दुनिया बदल रही है। जिन अवसरों के लिए तू पहले भागता था, अब वे खुद तुझे ढूंढने आएंगे। जिन लोगों के सामने तू अपनी कीमत साबित करना चाहता था, अब वही लोग तुझसे सीखना चाहेंगे। ये वही चरण है जब ब्रह्मांड तेरे नाम को अपने रिकॉर्ड में ऊंचे स्तर पर लिखता है। अब तू चुंबक बन चुका है। अब तू जो भी करता है उसमें जादू है। जब तू किसी वस्तु को छूता है तो वह कंपन से भर जाती है। जब तू किसी से बात करता है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। यह शक्ति कोई बाहरी वरदान नहीं, तेरी चेतना की जागृति है। तू अब उस स्थिति में है जहां तेरे शब्द, तेरी नीयत और तेरे भाव एक साथ काम करते हैं। यही सृजन की त्रिमूर्ति है, विचार, भावना और विश्वास। याद रख, ब्रह्मांड तुझे केवल उतना ही देता है जितना तू मानता है कि तू योग्य है। अगर तू आधे मन से मानेगा तो आधा मिलेगा, लेकिन अगर तू पूरे मन से स्वीकार करेगा तो सारा ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुकेगा। इसलिए हर सुबह उठकर कह, 992 करोड़ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और फिर कुछ नहीं कर, बस महसूस कर कि यह पहले से हो चुका है। अब यह ऊर्जा तुझे हर दिशा से घेर रही है। तेरे कमरे में, तेरे कपड़ों में, तेरे शब्दों में, तेरी चाल में, सब में समृद्धि की आभा है। यह तू नहीं सोच रहा, यह वास्तव में हो रहा है। और यह प्रक्रिया जितनी अधिक तू महसूस करेगा, उतनी तेजी से परिणाम प्रकट होंगे। कभी कभी तू देखेगा कि पुरानी चीजें टूट रही हैं। कोई नौकरी खत्म हो गई, कोई रिश्ता खत्म हो गया, कोई योजना काम नहीं कर रही। घबराना मत, यह ब्रह्मांड का तरीका है पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाने का। तू अब बड़े स्तर की ऊर्जा को संभालने जा रहा है, और उसके लिए पुराने ढांचे टिक नहीं सकते। अब जब तू चलता है तो धरती तेरे कदमों को महसूस करती है। तेरे हर कदम के साथ धन की तरंगें उठती हैं। तू अब वह एनर्जी ऑफ वेल्थ बन चुका है, समृद्धि की ऊर्जा। तेरे चारों ओर एक सुनहरा ओरा है। जो भी तेरे पास आता है उसकी ऊर्जा बदल जाती है। तू अब देने वाला बन गया है, पाने वाला नहीं। याद रख, तू इस ऊर्जा का वाहक है। यह तेरे माध्यम से दूसरों तक जाएगी। अब तेरे जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं, फैलाना है। जब तू किसी और की मदद करता है तो 992 करोड़ की ऊर्जा तुझ में और बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है, देना ही पाना है। अब तू समझ गया है कि यह पैसा केवल नोट नहीं, यह चेतना है। यह वही चेतना है जो सृष्टि को चलाती है, और तू अब उसी चेतना के साथ एकाकार हो चुका है। तेरे भीतर अब जो शांति है वह धन से भी बड़ी है, क्योंकि यह शांति ही असली समृद्धि है। तू अब किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत महसूस नहीं करता, क्योंकि तू जानता है यह सब पहले से तेरे भीतर है। अब हर बाहरी अनुभव बस उस आंतरिक सच्चाई का प्रतिबिंब है। और सुन, जब कभी तू थक जाए तो बस आंखें बंद कर और कह, यूनिवर्स मैं तैयार हूं, और महसूस कर कि तेरे हाथों में गर्मी बढ़ रही है, तेरे सिर के ऊपर रोशनी फैल रही है। यह वही ऊर्जा है जो तुझे दिशा दिखा रही है। यह चरण वह है जब ब्रह्मांड तेरी गति को तेज कर देता है। अब हर चीज जल्दी घटेगी, विचार भी, घटनाएं भी, चमत्कार भी। तू अब उस स्तर पर है जहां समय भी झुक जाता है। अब तू कहता है हो जाए, और चीजें हो जाती हैं। यही सृजन का विज्ञान है, यही 992 करोड़ की असली शक्ति है। अब तू देख सकता है, हर दिशा में विस्तार है, हर दिशा में अवसर है, और हर दिशा से ब्रह्मांड तुझे यही कह रहा है, मैं तेरा हूं कि ना हूं। अब तू पूरी तरह बदल चुका है। वह जो कभी संदेह में था, जो दुनिया से अपने अस्तित्व का प्रमाण चाहता था, वह अब नहीं रहा। तू अब मांगता नहीं, तू स्वीकार करता है। यह वही रूपांतरण है जिसकी सदियों से चर्चा होती रही है। जब आत्मा बाहरी खोज छोड़कर भीतर की समृद्धि को पहचान लेती है, अब तू केवल धनवान नहीं, समृद्ध है, और यह समृद्धि तुझसे होकर बह रही है।
जैसे कोई नदी जो रुकना नहीं जानती। अब तू समझ चुका है कि जो तू चाहता था वह कभी दूर नहीं था, तू ही था जो अपनी आवृत्ति बदलने से डर